तो आज हम कर रहे हैं जी डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर के हिसाब से एक बार अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बताऊं तो जी एक तो 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जो कंफर्म बनता ही बनता है। ठीक है जी। इसके अलावा 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन और हो सकता है कि 1 नंबर का हो कह सकता है पक्का कोई ना कोई एमसीक्यू के अंदर भी इसका पॉइंट आता ही आता है। मतलब टोटल आप देखोगे तो टोटल 10 नंबर की कहानी डेथ की बनेगी बोर्ड के अंदर। अब डेथ के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखते हैं वो हमें ना जो एनआर है वो तो सेम है जो हम लोगों ने रिटायरमेंट में सीखी थी, कोई दिक्कत ही नहीं, वही इजी सी। गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम है जो हमने रिटायरमेंट में सीखा था। वो क्या होता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डिक्रीज पार्टनर, जो भी मर गए इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो में। ठीक है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना इसके अंदर जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जी केसेस फॉर प्रॉफिट, कि हमें ना हर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का केस के लिए आएगा। या तो 6 नंबर पूछ लेगा या वो 3 नंबर पूछ लेगा या वो 1 नंबर पूछ लेगा। प्रॉफिट तो उसने पूछना है, उसका फेवरेट टॉपिक है प्रॉफिट वाला। तो अब जब मुझे प्रॉफिट का कोई भी क्वेश्चन करना है तो प्रॉफिट निकालते हमें ना 2 चीजों का मेन ध्यान देना है। सबसे पहली चीज देखनी है टाइम और दूसरा देखना है शेयर। ठीक है जी। टाइम हम कहां से देखेंगे, फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट। जैसे ए बी और सी 3 आदमी थे, रेशो थी मान लेते 2:1 और सी मर गया 30 जून को। ठीक है जी। और लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च तक का सारा सिस्टम बटा हुआ, तो उसका जो एग्जीक्यूटर है वो क्या कहेगा कि भैया 3 महीने दिए तो मुझे उस 3 महीने का प्रॉफिट दे। तो यहाँ पर टाइम में कितना आ जाएगा 3/12 फ्रॉम 31 मार्च टू 30 जून। ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या निकालनी, शेयर। रेशो क्या थी 2:1, तो शेयर कितना हो जाएगा 1/5। मतलब 2 चीजें पूरे डेथ के क्वेश्चन में जरूरी है, एक टाइम और दूसरा क्या चीज जरूरत है, शेयर। अब इसी के हिसाब से हम लोग आगे अपना क्वेश्चन करते हैं जिसके हिसाब से और क्लियर हो जाएगा जी। 2020 में आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जल्दी से। ठीक है जी। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 3:1. The firm closes its books on 31st March every year. B died on 12 June. On B's death, the goodwill of the firm was valued 60,000. Firm की goodwill कितनी दे दी 60,000. On B's death, his share of profit till the date of his on the death was to be calculated on the basis of previous year profit. अब जब हमें प्रॉफिट के अंदर उसका शेयर निकालना है ना, तो प्रॉफिट के अंदर शेयर निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। मेनली सबसे पहला मेथड होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसके साथ टाइम और शेयर को मल्टीप्लाई कर दो। कभी कभार वो बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो, दोनों के अंदर टाइम और शेयर को मल्टीप्लाई कर दो। और कभी कभार होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी हम लोग इन्हीं के केसेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्या रहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, एबीसी 3 आदमी है। सबसे पहले तो देखो बी मरा कब है, 12 जून को। ठीक है जी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा जी, टाइम। ठीक है जी। तो टाइम जब भाई मर गया 12 जून को, पिछली हमारे पास कब की बनी हुई है, कुछ भी गिवन नहीं तो हम क्या जी मानेंगे, ईयर हमारे पास कौन सा हो जाएगा भाई, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी। अब यहाँ पर 12 जून को जब वो मरा तो यहाँ पे निकालेंगे टाइम। ठीक है जी। टाइम हम कहां से लेंगे, सबसे पहले उठाएंगे जी अपना अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन आएंगे 30, मई के कितने आएंगे 31, जून के कितने आ जाएंगे 12। तो टोटल कितने डेज आ गए जी 73 डेज। ठीक है जी। वो पूरी कोशिश करेगा, अगर कभी भी डेज के हिसाब से मारेगा तो 73 के मल्टीपल में मारेगा। तो टाइम विल बी 73 डिवाइडेड बाय 365, इट इज 1/5। ठीक है जी। दूसरी चीज मुझे क्या निकालना है, शेयर। अब देखो मरा कौन है इसमें, एबीसी में बी डाइड, तो बी का शेयर इज 2/6। तो शेयर कितना आ गया जी 2/6। अब वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट के अंदर उसको शेयर देना है। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज ₹1,50,000। ये तो प्रॉफिट आपको पूरे साल का गिवन है। मुझे यहाँ पे किसका चाहिए, बी शेयर। तो कहां से निकालेंगे 1,50,000 इंटू टाइम। टाइम कितना है 1/5 इंटू शेयर, इट इज 2/6। काटा पिटी करी, ये मेरे पास बन गया जी 10, 3, ये पॉइंट्स में जा रहा है 3333। It is to be calculated on the basis of previous year profit which was 1.5 लाख। टाइम था हमारे 1/5, उसका शेयर कितना था बी का 2/6, तो 1/3। हाँ सॉरी 30,000 और ये कितना आ गया जी 10,000 रुपए। ठीक है जी। अब प्रॉफिट को निकाल के प्रॉफिट को देने की एंट्री क्या जी बनेगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी मरा है, कौन मरा है यहाँ पे, टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितना आ गया 10,000। ठीक है जी। सेकंड चीज क्या चीज निकालनी है मुझे, गुडविल के लिए बोल रहा है। ऑन द बीज डेट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे दी 60,000। यहाँ पे बी का शेयर कितना हो जाएगा इंटू 2/6 कितना आ गया जी
20,000। एंट्री क्या होनी है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दैट विल बी AC2B। इस 20,000 को हम कौन सी रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो। ठीक है जी। सो गेनिंग रेशो कहां से हम निकालेंगे, पुरानी रेशो क्या थी 3:1, ये चला गया तो गेनिंग रेशो विल बी 3:1। 3:1 में बांट के 15,000 और 5,000। हाँ जी, तो अगला आगे जी सेकंड पार्ट, ये कह रहा है ए बी है, ये तो हमने कौन से बेसिस पे निकाला था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगले वाला क्वेश्चन आ रहा है जी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेम हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू शेयर, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट हुज बुक्स अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ए डाइड ऑन 30 जून, कब मर गया जी 30 जून। तो सबसे पहले आप निकालो टाइम, कितने महीने हो गए 3/12। दूसरा क्या निकालना है, शेयर, देख लेते हैं क्वेश्चन गिवन में नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिकीज्ड पार्टनर्स अप टू द डेट ऑफ द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपकी मेरी कौन सी बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू शेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स वाज दिस। पहले साल का कितना है जी 14,000, अगले साल का कितना है 18,000, उससे अगले साल का कितना है 16,000, फिर 10,000 रुपए का लॉस, फिर 16,000 रुपए का प्रॉफिट। देखो जी टोटल करके कितना आ गई हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास टोटल करके 54,000 और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,800 रुपए। अब क्या जी करना है जी, जब हमने अपनी एंट्री बनानी है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू शेयर। टाइम कितना है जी यहाँ पे 3/12, शेयर हमारे पास है ही नहीं क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो विल बी इक्वल 1:3। हाँ जी, कितना आ गया जी 900 रुपए। और इसकी एंट्री क्या चीज बनेगी हमारे पास, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा जी 900 और 900। ठीक है जी, ये तो ए पार्ट की एंट्री। बट हाँ, अगर बी पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इफ द न्यू पार्टनर रेशियो 3:2। अगर रेशियो चेंज नहीं हो रही तब तो एंट्री क्या है, P&L सस्पेंस टू ए। अगर रेशियो चेंज हो रही है तो रेशियो क्या हो रही है 3:2 हो रही है। एंड अमाउंट सेम रहेगा निकालने का, बस एंट्री में फर्क आ जाएगा, दैट विल बी रिमेनिंग टू डिकीज पार्टनर। और ये जो अमाउंट है कौन सी रेशियो में बटेगा, इन दी गेनिंग रेशियो। मतलब पहले आपकी एंट्री क्या बनी थी P&L सस्पेंस टू ए, अब एंट्री क्या बन जाएगी BC2A। इस 900 रुपए को कौन सी रेशियो में बांटेंगे, इन दी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो तो हमने निकाली नहीं, पहले निकाल लेते हैं। देखो जी ए की तो निकालने की जरूरत ही नहीं, बी की न्यू कितनी आ रही है 3/5 माइनस 1/3, क्योंकि पुरानी तो 1/1 थी और न्यू उसने हमें दे दी है 3:2। ए चला गया और यहां पे दूसरी आ जाएगी 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम हो रही, ये मेरे पास बन रहा है 15, ये गया 5, 12/15 और ये आ गया जी 10। ये कितना बन रहा है 4/15 आएगा ऊपर 4/15 है, 9 माइनस 5 होगा। अच्छा 9, तो ये आ जाएगी जी 4:1। गेनिंग रेशियो कितनी आ गई 4:1। अब मैं इस 900 रुपए को 4:1 में बांटूंगा तो अमाउंट बनेगा जी 720 एंड 180। बस ये कब करना है, अगर हमारे पास रेशियो के अंदर चेंज आ रहा है। रेशियो चेंज नहीं आ रही तो ये वाली एंट्री, रेशियो चेंज हो गई तो हमने कौन सी रेशियो में बांट दी, इन दी गेनिंग रेशियो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और चलते हैं जी, थर्ड पे। अच्छा क्वेश्चन है जी, ये है जी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स का। कह रहा है सारा, सीता एंड मीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सारा डाइड ऑन 30 जून। ठीक है जी, 30 जून को we need to calculate his share of books accounts club close हो रही है 31 March. According to the partnership deed, his representative would be entitled to get interim profits, मतलब during the year का profit देना है, on the basis of sales. Sales was 6 lakh, profit was 180. Sales till the date of death was 1,20,000. कभी भी हमें on the basis of sales निकालना हो तो मुझे ईयर का interim profit निकालना पड़ता है during the year का profit. इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो भी हमने सपोज अब हमें क्या निकालना है, करंट ईयर प्रॉफिट विच इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट
अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था हमारे पास यहाँ पे 1,80,000, प्रीवियस की सेल्स कितनी थी 6 लाख, इनटू करंट ईयर सेल्स कितनी थी जी 1,20। ठीक है जी, करो जी, ये करके देखो कितना आ गया हमारे पास 36,000 बने। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया 36,000। अब ये तो पूरे पूरे फर्म का है। ठीक है जी, मुझे तो सिर्फ उसका शेयर चाहिए ना, जो सा बंदा मरा है, जो मरा है उसका शेयर कितना है, यहाँ पे कौन मरा है सारा, उसका शेयर कितना है इंटू 2/5। कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होगा तो टाइम का रोल नहीं होता वैसे 90% केसेस में, पर 10% क्वेश्चन के अंदर अगर हम पढ़ेंगे माइट बी सेल्स गिवन नाउ टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, तो हमें टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये आ गया जी 14,400 और आपकी एंट्री क्या चीज हो जाएगी अब P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट 14,400 14,400। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके हिसाब से हमारा ये हो जाएगा। अब आ गया जी ये चैप्टर के सबसे बढ़िया क्वेश्चन पे, चैप्टर नंबर 4 जो 90% बच्चे गलत करते हैं, यहां पर बैठे हुए भी करेंगे और बोर्ड में भी गलत करके आएंगे। प्लीज जरा देखना, 2018 बोर्ड में आया हुआ है, कह रहा है जयंत कार्तिक एंड लीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। कार्तिक डाइड, कार्तिक कौन सा भाई था जी बीच वाला, कार्तिक की डेथ के बाद उनकी गेनिंग रेशियो से हमें दे दी 2:3। कह रहा है जी फाइंड द न्यू रेशियो, हमें क्या निकालनी है न्यू रेशियो। तुम कहोगे यार इतना आसान क्वेश्चन क्या मुश्किल है, ठीक है, यही करोगे और आप लोग अपना मैथ्स लगाएंगे। मैथ्स के अकॉर्डिंगली आप लिखोगे गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू माइनस ओल्ड। तुम कहोगे न्यू भी गिवन है, न्यू मुझे निकालनी है, गेनिंग गिवन है ओल्ड, मैं प्लस करके सीधा निकाल दूंगा, बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैथ्स काम नहीं आएगा, यहां पर मुझे केस नंबर 4 अप्लाई करना पड़ेगा जो न्यू रेशियो का होता है। कभी भी गेनिंग रेशियो गिवन हो तो ये वो रेशियो दे दी जिसके अंदर दोनों गेन करने वाले हैं, बट प्रोपोर्शन तो अलग होगी, तो मुझे यहाँ उसकी प्रोपोर्शन निकालनी पड़ेगी। मैं कहां से निकालूंगा, जैसे यहाँ रेशियो क्या थी 5:3, कौन सा बंदा गया बीच वाला, इसका शेयर ए ने कितना ले लिया 2/5 और लास्ट वाले ने कितना ले लिया 3/5। मतलब जब मैं न्यू रेशियो निकालूंगा तो जयंत का कितना आ जाएगा, और उसका शेयर बीच वाले का कितना था जी 2/10 इंटू 2/5। सिमिलरली लीना शेयर विल बी 2/10 इंटू 3/5। सॉल्व करो कितना आ गया जी 4/50, ये कितना आ गया जी 6/50। आफ्टर दिस जैन शेयर विल बी न्यू शेयर, इट इज 5/10 प्लस 4/50 और यहां पे लीना शेयर इज 3/10 प्लस 6/50। एलसीएम लोगे जी 50, हाँ जी 29/50 और साथ में 21/50। और अगर अब आप सेम क्वेश्चन अपने जुगाड़ से करते हैं तो वो गलत आ जाता है, तो ये क्वेश्चन उस जुगाड़ से करना ही नहीं है जिसे हम लोग करके निकालते थे, ये इसी के हिसाब से ही करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, चलिए जी, अब मेरे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बड़े वाले आ गए। बड़े वाले क्वेश्चन को सीखने से पहले जो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने सीखनी है वो ये है कि हमें बड़े वाले क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा जी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। यूजुअली क्या 99% चांस होते हैं कैपिटल अकाउंट आएगा सिर्फ उसी बंदे का जो मरा है, बाकी को नहीं आता। पर मैं आपको एक क्वेश्चन वो भी करा दूंगा जिसके अंदर सबका हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जैसे अब ए बी और सी 3 आदमी है, एक एक करके एक बार इसके कैपिटल अकाउंट के हेड में रिकॉल कर लो, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे ए बी सी 3 आदमी है, यहाँ पे बी मर गया, तो यहाँ पे मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा जी बीस कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ भी सामान डालना है तो हर एक चीज या तो टाइम स्पेसिफिक होती है या शेयर स्पेसिफिक होती है। आपको ऊपर लिखना पड़ेगा टाइम क्या और शेयर क्या। टाइम कहां से देखोगे, फ्रॉम दी लास्ट बैलेंस शीट, और शेयर कहां से देखेंगे अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है। ठीक है जी, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसके अंदर यही सामान आता है BLRIP। क्या क्या सामान आना है BLRIP। यहां बी से हमारा क्या मतलब, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बी मरा है उसकी कैपिटल अकाउंट यहां डाल दो जी क्रॉस में। क्रॉस से मेरा मतलब है ये आइटम कहां से आ रही है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन हो तो डेबिट में डाल देना टू ड्राइंग। ये भी क्रॉस में कहां से आ रही है बैलेंस शीट की एसेट साइड, बी आ गया जी। अगला एल किसके लिए है लोन, वो यहां पे क्या आ जाएगा बाय लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये भी कहां से आ रहा है जी क्रॉस में फ्रॉम दी बैलेंस शीट।
ठीक है जी। और यहां पे क्या आ गया जी, टू लोन अकाउंट। कभी कभार लोन अकाउंट बैलेंस शीट की असेट साइड में भी गिवन होता है, तो हमने वो उठा के डाल दिया। तो पहला बी, दूसरा क्या था एल। और हाँ ये भी ध्यान दे लेना, कभी कभार अगर लोन लायबिलिटी में गिवन है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट विल बी 6% पर एनम। अगर लोन लायबिलिटी में गिवन है तो मुझे इंटरेस्ट तो देना ही है ना पार्टनर को। इट विल बी 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पे एक और आइटम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय IPL, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू द टाइम। ये हो सकता है किसी एक आधे क्वेश्चन में आ जाए, पर अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, जो मैंने क्वेश्चन कराने उसमें पॉइंट आएगा। अगला आ गया जी आर से हमारे मतलब है जी 3 आर आते हैं। सबसे पहला क्या आता है, रिजर्व्स। अब रिजर्व्स में बताओ टाइम आना चाहिए या शेयर? बाकी से हाँ, रिजर्व्स में क्या आएगा, शेयर। ये भी कहां से आ रहा है, बैलेंस शीट से क्रॉस में। सिमिलरली असेट साइड में हमें गिवन होगा गुडविल, P&L या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ये भी, इसमें भी हम क्या लेंगे, सिर्फ शेयर। तो पहला भी किसके लिए, बैलेंस। अगला एल किसके लिए, लोन। उससे अगला हमारे पास है आर, रिजर्व्स। IPL तो कभी कभार आएगा। ठीक है जी, यहां पे 3 आ रहे हैं। पहला आर किसके लिए, रिजर्व्स। अगला आर किसके लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट आ गया तो इधर टू रीवैल्यूएशन, लॉस आ गया तो इधर। ठीक है जी, प्रॉफिट में भी क्या लेंगे, सिर्फ शेयर। लॉस में भी क्या लेंगे, सिर्फ शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, आर बाय रिमेनिंग पार्टनर। ये गुडविल की एंट्री है। जैसे अब ए, बी और सी 3 बंदे थे, यहां पे बी मर गया, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच गए, ए और सी। इसके अंदर भी क्या लेंगे, सिर्फ शेयर। चलो आगे नेक्स्ट। रिमेनिंग के बाद आगे जी हमारे पास आई स्टैंड्स फॉर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आएगा, टाइम या शेयर? टाइम, क्योंकि कैपिटल तो उसकी पर्सनल है ना। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो इस साइड पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें भी क्या आएगा, सिर्फ टाइम। लास्ट में P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट विच इज नोन एज बाय P&L सस्पेंस। अब इसमें डिपेंड करेगा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है तब तो क्या आएगा, टाइम एंड शेयर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है तब उसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ शेयर। अब यहां से इसका रोल करेंगे और इसका रोल करेंगे, जो बच गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सारा का सारा सामान कहा जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट मैंने बनाना सिखाना है आपको। पेपर में बोला गया है प्रिपेयर बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डायरेक्टली एग्जीक्यूटर अकाउंट कोई भी नहीं बनाएगा। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। किताब वाला भी बहुत सारी जगह गलतियां कर रहा है, तो आपने इसी हिसाब से करना है, पहले कैपिटल फिर उसके बाद बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब आगे ध्यान देना क्या क्या कैपिटल आ रहा है, क्या क्या एग्जीक्यूटर है। पर मेन आइटम में ध्यान क्या रखनी है, BLRIP। बी किसके लिए, बैलेंस। एल किसके लिए, लोन। 3 आ रहा है। आर से क्या है, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन, रिमेनिंग पार्टनर। आई क्या है, इंटरेस्ट। पी क्या है, प्रॉफिट। सुनो, सब में शेयर है, सिर्फ प्रॉफिट में क्या है, टाइम एंड शेयर। और इंटरेस्ट में क्या है, सिर्फ टाइम। ठीक है जी, आओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी। मोनू निगम एंड शेयर पार्टनर्स, नहीं पहले हमारा हाँ 5 है जी। पता नहीं फाइल का पेज पूछता हूँ मुझे, ये तो 2020 ऐप पे डाले हो, वहीं से देख लें। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जी। कह रहे हैं मोनू निगम एंड श्रेया व पार्टनर्स रेशियो इन द रेट 4:3:1. The firm closes books account on 31st March. As per the partnership deed, in the death of any partner, the share of the profit of the goodwill of the deceased partner, it is to be calculated on the 50% of the net profit credited to his capital account during the last 4 years. Monu died on 1st July, and his share of profit it is to be calculated on the basis of sales. और हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, पास दी जर्नल एंट्रीज। मुझे क्या बनानी थी यहाँ पे, जर्नल एंट्री। प्लीज जरा ध्यान देना। एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। अगर पेपर में ये लाइन लिखी आ जाए तो जो हम कीड़े मचाते हैं उसको शो करके आने। मतलब क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले निकालो टाइम, कब मरा है और मरा कौन है, पहले तो ये बता दो। टाइम और शेयर, कौन मरा है,
हाँ मोनू मर गया जी, तो यहाँ पे मोनू मर गए, तो हम क्या निकाल रहे हैं जी, मोनू के अकॉर्डिंगली टाइम। मोनू कब मरा है जी, 1 जुलाई को, तो टाइम इज 3/12। दूसरा शेयर, रेशो क्या थी इसकी 4:3:1, कौन मर गया जी, मोनू, तो टाइम शेयर कितना आ गया जी 4/8। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है तो ले आओ, काम इजी हो जाएगा। कितना बन जाएगा 1/2, और ये कितना हो गया जी 1/4। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दो चीजें रिक्वायर्ड है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल एंड दी प्रॉफिट। तो पहले मैं क्या निकालू, गुडविल। गुडविल कहां से निकालनी है, प्लीज जरा पढ़ो। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 years। जो भी उसके 5 साल के पिछले 4 साल में कैपिटल के अंदर अमाउंट गया, उसका 50% जो भी उसके अकाउंट गया होगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल। निकाल लेते हैं जैसे, तो पिछले 4 साल के निकालने मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 97,000 प्लस 1,05,000 प्लस 30,000 प्लस 84,000। देखो जी कितना आ गया प्लस करके सारा, कितना 3,16,000। ये तो आ गया पूरा का पूरा प्रॉफिट। उसके अंदर हमने मोनू का शेयर कितना दिया होगा यहाँ पे 1/2, मतलब 50% देना ना हमने उसको, तो 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, कितना आ गया जी 1,08,000 रुपए। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। अच्छा सॉरी 1,58,000, ये वैल्यू किसकी आ गई जी, फर्म की गुडविल की। ठीक है जी, अब इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, मोनू का शेयर। नहीं भाई, ये तो 50% ऑफ द प्रॉफिट। अब इसके अंदर मोनू का शेयर विल बी 1,58,000 इंटू 1/2, कितना आ गया जी 79,000। चलो भाई गुडविल की एंट्री बोलो क्या थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री विल बी निगम श्रेया टू मोनू। 79,000 को बांटेंगे इन दी रेशो। क्वेश्चन में पढ़ो कहीं पे न्यू रेशो तो नहीं है, नहीं है तो पुरानी रेशो क्या थी 4:3:1, तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो भी कितनी हो जाएगी 3:1। 79,000 को 3:1 में बांट दिया, ये आ गया 59,250 और 19,750। दिस इज द अमाउंट फॉर गुडविल। अब दूसरा किस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स की एंट्री बनानी है और प्रॉफिट की एंट्री बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब अगर मुझे सेल्स के हिसाब से निकालना है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था, करंट ईयर प्रॉफिट विल बी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चेक करो कितना था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था हमारे पास 84, हाँ जी दिया हुआ जी। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी 21 लाख और करंट ईयर की सेल्स कितनी है जी 2 लाख। देखो जी कितना आ गया ये, नहीं इसकी अमाउंट करके कितना आ गया जी 8,000। 8,000 तो पूरी फर्म का आया। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, जो मोनू मरा उसका शेयर। मोनू शेयर विल बी 8,000 इंटू 1/2, इट इज 4,000। जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट इज P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोनूज कैपिटल 4,000 एंड 4,000। यहां पर एक क्वेश्चन के अंदर दोनों आइटम पूछ ली। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 3 नंबर के हिसाब से, 6 के हिसाब से नहीं बनेगा। 6 के हिसाब से पूरा अकाउंट, 3 के हिसाब से 2 एंट्री। बट अगर वर्किंग बोली हुई है सारी वर्किंग शो करके आना, टाइम शेयर सब निकाल के दिखा के आना। चले नेक्स्ट, चले जी क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे। बड़ा क्वेश्चन है जी यहाँ पे, कह रहा है सुधा रहीम एंड पार्टनर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। पहले तो पढ़ लो करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी सुधास कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या बनाने वाला हूं, कैपिटल अकाउंट। चलो जी बनाओ कैपिटल अकाउंट, छोटा था। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये 6 नंबर बिल्कुल बोनस है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इसमें 4 नंबर लेके आ सकता है। ये आ गया जी सुधास कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस। जब भी अब हमें ये करना है तो क्वेश्चन करते हो हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो क्या चीज चाहिए जी टाइम, और दूसरा क्या चीज चाहिए शेयर। पढ़ो जी, कौन मरा है जी सुधा 30 जून को, तो टाइम कितना बन रहा है 30 जून को सुधा मर गई, टाइम इज 3/12 और शेयर पुरानी रेशो क्या थी 3:3:4, तो सुधा का ये भी कितना आ गया जी 3/10। टाइम और शेयर आ गया। और हाँ क्वेश्चन करते हुए आप लोगों ने क्या ध्यान देनी है कि मैंने हमेशा इसमें क्या डालना है BLRIP। बी किसके लिए था बैलेंस, एल किसके लिए था लोन। अब एक एक डाले चलो। सबसे पहले लिखो जी बैलेंस, बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस तो गिवन ही होगा। यहाँ क्या लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुधा का बैलेंस डालेंगे सिर्फ।
कितना है जी 60,000, ट्रांसफर कर दिया जी। अगला क्या है जी, L स्टैंड्स फॉर लोन। क्वेश्चन में पढ़ो लोन है, सुधा का लोन चाहिए, ये लोन नहीं आएगा, सुधा का लोन है, इधर है जी सुधा लोन एसेट। जहां पे भी लोन है क्रॉस में डाल दो जी, टू सुधाज लोन अकाउंट। कितने का लोन है जी 10,000। बी भी आ गया, एल भी आ गया। अगला आर किसके लिए, रिजर्व्स। क्वेश्चन में पढ़ो रिजर्व, कितने का रिजर्व है जी 10,000। यहां पे आ गया जी बाय रिजर्व्स 10,000। कोई भी चीज डाल तो ये बताओ टाइम लोगे या शेयर कितना है इसके अंदर 3/10। अमाउंट कितना आ गया जी 3,000। ठीक है जी, बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर भी आ गया। यही तीन चीजें ऐसी है जो हमें बैलेंस शीट से मिलेगी, बाकी सारा सामान एडजस्टमेंट में गिवन होगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। पहला बोल दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड बाय 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। गुडविल निकालनी है बाय 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स पर ये कितने दे जी 42,000। ये पिछले 3 साल के हैं एवरेज प्रॉफिट, मुझे इनटू कितना करना पड़ेगा जी 2, कितना आ गया जी 84,000। गुडविल में क्या आता है, टाइम या शेयर। यहां पे क्या करेंगे जी, इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, रिमेनिंग पार्टनर का नाम लिख दो। रिमेनिंग कौन कौन बच गया, बाय आर एंड के। गुडविल कितनी है 84,000 इनटू शेयर, उसका शेयर कितना है 3/10। ठीक है जी, तो ये करके आ गया मेरे पास 25,200, एक तरीका। दूसरा क्या है, कभी कभार लोग कहते हैं इसको स्पेसिफिक लिखो, तो आप क्या करोगे, इस 25,200 को आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। जैसे रेशियो क्या थी 3:4, ये चला गया तो न्यू रेशियो क्या आएगी 3:4, और गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी 3:4। आप स्पेसिफिकली चाहो तो बांट के भी लिख के आ सकते हो। तो 25,200 इंटू 3/7, 25,200 इंटू 4/7, विच कम्स टू, ये बनेगा जी हमारे पास 10,800 और 14,400। ये अगर आपने ये लिखना है तो यहां पे अलग अलग लिखना, बाय आर एंड बाय के। 10,800 14,400 इकट्ठे लिखोगे तो भी ठीक है, अलग लिखोगे तो ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया। चलो जी, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास सुधा शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जब भी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या था, करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो जी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था हमारे पास, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट उसने दिया हुआ है जी 1 लाख, प्रीवियस ईयर की सेल्स 4 लाख इंटू करंट ईयर की सेल्स 1.5 लाख। सब करने के बाद हमारे पास आ गया जी 37,500। यहां पे क्या लिखूंगा, बाय पी एंड एल सस्पेंस 37,500 इंटू शेयर, उसका शेयर कितना था 3/10। ये करने के बाद अमाउंट आ गया जी 11,250। ठीक है जी, हर चीज एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली। एक लास्ट दे दिया, द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम है शेयर, हाँ जी, यहां पे आ गया जी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें क्या आएगा टाइम कितना है जी 60,000 इनटू इसका शेयर कितना है बंदे का, ओ सॉरी कितना टाइम दिया है वो 3/12, और ये कितने परसेंट पे लगाना है हमने 6%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो 60,000 इंटू 3/12 इंटू 6/100, सारा काटे पिटी करी 900 रुपए। यहां से इसका टोटल और इसका टोटल जो बच गया वो यहां पे क्या आ जाएगा, टू सुधाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी अमाउंट बच गया उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ जाएंगे। ये बन रहा है 90,350। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएगा, 6 नंबर का बिल्कुल बोनस। बस नया काम क्या है, जब भी आपने प्रॉफिट निकालना है तो रफ में कैलकुलेट, और हाँ ये जो चीजें मैं नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपने पेपर में लिख के आनी है, सीधा अमाउंट में टेप के आने। अभी मैं आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें सीख जाएंगे जी एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दी बैलेंस शीट ऑफ पुनीत राहुल एंड सीमा वाज गिवन, प्रिपेयर। हाँ देखो जी, अभी इस क्वेश्चन में क्या क्या हमसे बोल रहे हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीमास कैपिटल अकाउंट एंड सीमास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो मुझे हैं
आ सकते भाई, 6 नंबर में पक्की बात है आ सकते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट हमने पूरा थोड़ी बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट को तो सिर्फ बैलेंस डाल के आना है। और रिवैल्यूएशन तो उनका हॉट फेवरेट टॉपिक है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी है। चलो जी, क्वेश्चन शुरू करने से पहले छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, ज्यादा हाइट में नहीं होती यूजुअली, ठीक है जी। दूसरा मैंने यहां पे बनाना है अपना कैपिटल अकाउंट, जो मरा है, कौन मरा है इस क्वेश्चन में जरा पढ़ लो, सीमा। और जब मरी है इसकी दो चीजें लिख दो जी ऊपर सजा के, एक टाइम और एक शेयर। टाइम देखो जी, कब कब मरी है सीमा, 1 अक्टूबर, तो टाइम विल बी 6/12 एंड शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी जी 5:3:2, पुनीत, राहुल एंड सीमा, इसका शेयर कितना आ गया जी 2/10। टाइम और शेयर सजा के लिख दिया जी। करें जी क्वेश्चन स्टार्ट। चलो जी, अब क्या क्या सामान आता था पहले तो ये बताओ, BLRIP, क्वेश्चन में पढ़ो बी, बैलेंस है, बैलेंस तो होगा ही, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखने का आधा नंबर। सीमा का बैलेंस कितना था 30,000। अगला जी, काटे मारते जाओ साथ साथ, L स्टैंड्स फॉर लोन, क्या लोन है क्वेश्चन में, सीमा का पढ़ो, लायबिलिटी में नहीं, असेट में नहीं, हो गया जी। अगला R किसके लिए था, रिजर्व्स, रिजर्व्स देखो है या नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा बाय रिजर्व्स। रिजर्व में क्या, टाइम या शेयर, पूछो अपने आप से, शेयर। रिजर्व कितने के हैं 20,000, 20,000 के अंदर शेयर उसका कितना है 2/10, कितना आ गया जी 4,000। और कुछ बांटने वाले सामान नहीं है जी, बी भी हो गया, एल भी हो गया, आर भी हो गया। अब नीचे से बकवास पढ़ के फिर सामान डालते हैं। चलो जी, पहला बकवास पढ़ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years। गुडविल निकालनी है बाय 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years। गुडविल तो शायद सबको निकालनी आती होगी, क्या करे, सबका टोटल करो जी, 30 और 26, 56,000 प्लस 24, 80 प्लस 30, 110 प्लस 40, कितना आ गया जी 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया 30,000, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे 2, कितनी गुडविल आ गई 60,000। ठीक है जी, 60,000 के अंदर क्या आएगा, रिमेनिंग पार्टनर का नाम। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, अब बाय कौन बोला था, सीमा, तो बाय पुनीत एंड राहुल। गुडविल कितनी आई 60,000 इंटू शेयर, उसका शेयर कितना है 2/10, 12,000 रुपए। अगर आपको और स्पेसिफिकली करना है तो पुनीत और राहुल की गेनिंग रेशियो में अलग से बांट के आ जाना। गेनिंग रेशियो विल बी 5:3। जब आप इसको अलग से बांट के आओगे तो ये बनेगा हमारे पास 7,500 और 4,500, अगर आप गेनिंग रेशियो बांट के आओगे तो, नहीं तो ऐसे भी करके आओगे तो भी कहानी सेम है। चलो जी, अगले पे नेक्स्ट आ गया जी, पेटेंट द रिवैल्यूएट 16,000, क्या ये इधर जाएगा, सारा सामान कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर लॉस आते थे, इधर गेन आते थे। लॉस कब होता था, जब असेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। गेन्स कब होते थे, असेट बढ़ रही है और लायबिलिटीज कम हो रही है। अब पढ़ो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पेटेंट द वैल्यूएट 16,000, पेटेंट 16,000 पे आ गए, पहले पेटेंट कितने के थे 12, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 2 पेटेंट, 4,000 रुपए का लॉस। नेक्स्ट मशीनरी 56 पे आ गई, पहले कितनी की थी 60, पेटेंट बढ़े, सॉरी जी, बाय पेटेंट 4,000 रुपए, और यहाँ 2 मशीनरी 4,000 रुपए से कम होगी। बिल्डिंग 60 पे पहुंच गई, पहले बिल्डिंग कितने की थी 40, अब कितने पे आ गई 60, तो बाय बिल्डिंग कितने से बढ़ गई यहाँ पे 20,000 रुपए, बस और तो कुछ नहीं है। टोटल करो 24, यहां से टोटल किया 4, 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 20,000। ये छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के 2 नंबर होंगे अगर आ गया तो। यहां पे क्या चीज लिखेंगे अब बताओ भाई, रिवैल्यूएशन में टाइम है या शेयर है, शेयर बाय रिवैल्यूएशन, कितने का प्रॉफिट है 20,000 इंटू सीमा का शेयर कितना था 2/10, बटेगा तीनों में, बट यहां पे तो सिर्फ इसी का शो करना है, 2/10 कितना आ गया जी 4,000। चले नेक्स्ट, अगला बोल दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 एंड 16 इज टू बी हैव टू बी एक्रूड एट द सेम रेट एज ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो इस साल का प्रॉफिट हो गया। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था ये देखो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था जी 40,000। प्रॉफिट में क्या आएगा, टाइम या शेयर, टाइम एंड शेयर दोनों
सिर्फ सेल्स में वो है, बाकी यहां पे क्या करेंगे अब बाय P&L सस्पेंस। देखो जी प्रॉफिट कितना था 40,000 इंटू टाइम, देखो कितना टाइम 6/12, हाँ भाई 1/2 इंटू 2/10, ठीक है जी। कितना बन रहा है भाई 4,000 रुपए। लो जी प्रॉफिट भी दे दिया। A sum of rupees interest on capital is to be provided 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम है शेयर, टाइम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टाइम निकाल लेते हैं जी। देखो कितना बन रहा है अब प्रॉफिट, कैपिटल कितनी है 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाना है 10%, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, कितना बन गया जी 1,500 रुपए। कोई भी पेमेंट करनी है कैसे भी करनी है सब एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगी, यहां कुछ नहीं जाएगा। अब हम यहां से टोटल करो, यहां जो बच गया वो यहां पे क्या आ जाएगा टू सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है जी। ये आ गया जी 55,500, 55,500। लो जी रिवैल्यूएशन भी बन गया और ये भी बन गया। अगली चीज मुझे आपको क्या क्या बना के दिखानी है, सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। प्लीज अब आप ये देखना एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा। यहां पे आ जाएगा सीमाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर को हिंदी में बोलते हैं जी नॉमिनी, वो भी खैर इंग्लिश ही हो गया, मतलब जिसको मरने के बाद उसका सारा सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है जी। तो वो एग्जीक्यूटर होता है। तो यहां पर एग्जीक्यूटर अकाउंट आप कैसे बनाओगे, जितना भी अमाउंट आपने यहां ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं 55,500, यहां क्रेडिट में पड़ा था, डेबिट में था, इसको उठा के यहां डालेंगे, यहां क्या लिख देंगे बाय सीमास कैपिटल अकाउंट 55,500। कोई भी पेमेंट करी तो यहां आ जाएगी टू कैश। अब इस क्वेश्चन में कितने की पेमेंट करी है उसको, लास्ट लाइन में लिखा हुआ 15,500 वॉज पेड, तो यहां टू कैश करे कितना आ गया 15,500। जो बच गया कितना बच गया 40,000, वो यहां पे जाएगा टू सीमास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 40,000 और 55,500। ऐसे पूरा क्वेश्चन करके आना है। कोई भी बच्चा डायरेक्टली एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाएगा, डायरेक्टली बन ही नहीं सकता, वो बना रहे तो गलत है। नहीं वो बना लेते, कईयों का टैलेंट होता है, सारा सामान ना उसी के अंदर डाल के आ जाते हैं। ऊपर कैपिटल अकाउंट की जगह लिखाते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, और फिर ये नहीं पता अगर पेपर में एंट्री आ गई तो सारी एंट्री ना गलत हो जाती, इस वजह से ऐसे करो। ये वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये जी विकास, विशाल एंड वैभव। देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, पाजी जर्नल एंट्री। मैं आपको एंट्री बनाने से पहले बट एक चीज बहुत जरूरी है, अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अकाउंट बनाए आपको पता नहीं लगेगा ना कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो जो अब हम अकाउंट बनाएंगे दैट विल बी अ वर्किंग नोट, ठीक है जी। तो यहां छोटा सा अकाउंट बनाओ। देखो मरा कौन है वैभव, तो यह बनेगा जी वैभव कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। दो चीजें चाहिए, एक टाइम और दूसरा शेयर। देखो जी ये कब मर रहा है, विकास, विशाल एंड वैभव आर पार्टनर, रेशियो 2:1, देयर बुक्स अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च, वैभव डाइड ऑन दिस डेट। वैभव मर गया जी 31/12 को, और बुक्स अकाउंट कब क्लोज होती है 31 मार्च। कितना टाइम हो गया 9 महीने जी। दूसरा शेयर, वैभव कौन सा वाला बंदा है, लास्ट वाला जी 1/5। On that particular date, the capital account showed a credit balance of 3,80,000। कैपिटल का बैलेंस कितना दे दिया 380। कहां लिखूंगा जी क्रेडिट में, बाय बैलेंस BD 380, ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,20,000। पूरे फर्म की गुडविल हमें उसने कितनी दे दी 1,20,000। यहां पे गुडविल पूरे फर्म की गिवन है 1,20,000। पुरानी गुडविल की बात करें, इसको क्या करेंगे यहाँ पे राइट ऑफ टू गुडविल। 1,20 के अंदर वैभव का शेयर कितना था, वैभव का शेयर 1/5, कितना आ गया जी 24,000 रुपए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद इसने हमें दे दिया देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन दी P&L अकाउंट। P&L के अंदर भी क्या है डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। तो ये भी यहां पे क्या आ जाएगा टू P&L। कितने का डेबिट बैलेंस था जी 50,000 इंटू उसका शेयर कितना है 1/5, कितना आ गया जी 10,000। चले नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग वाली है, पुरानी है मेरे हिसाब से तो।
नहीं, गुडविल वाज वैल्यूड एट, नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। चल आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, वेबर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द एवरेज प्रॉफिट वाज 75,000। प्रॉफिट के अंदर क्या लेंगे, टाइम या शेयर, दोनों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस। देखो जी, प्रॉफिट कितना है 75,000 इंटू टाइम। टाइम कितना था 9/12, शेयर कितना था 1/5। देखना जी कितना आ गया, कर दो ना 11,250। ठीक है जी। एक छोटी चीज और, ये जो गुडविल थी ना, ये जो मैंने गलती से राइट ऑफ कर दी, ये पुरानी गुडविल, ये नई गुडविल है। यहाँ पे लिखा हुआ गुडविल, ये मतलब उसकी डेट ऑफ डेथ वाली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर का नाम। रिमेनिंग कौन कौन है यहाँ पे बच गया, विकास एंड विशाल। ठीक है जी। 1/20, इसके अंदर उसका शेयर कितना था 1/5, वही सेम कितना आ जाएगा 24,000। हाँ, यहां से काट के इसको यहाँ पे डाल दिया, गलती से वहां पे डाल दी मैंने, पुरानी उल्टे समझी। और तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यहां से अब इसका टोटल, यहां से इसका टोटल जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वेबर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस पूरे का टोटल किया, इसमें से 10,000 माइनस करके हमारे पास बन रहा है 405,250। ये तो मैंने अकाउंट बनाया, इस अकाउंट का एक भी नंबर नहीं है। मुझे क्या बनानी है, जर्नल एंट्री। तो अब आप प्लीज जरा एंट्री पे ध्यान देना, एंट्री कौन कौन सी बनेगी। सबसे पहली एंट्री तो आपने प्रॉफिट की बनानी है, कैपिटल की तो ट्रांसफर नहीं करोगे। एंट्री क्या बनेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेबर्स कैपिटल 11,250 11,250। नेक्स्ट एंट्री आपने किसकी बनानी है, गुडविल की, विकास विशाल टू वेबव। 24,000 को बांट दिया, गेनिंग रेशियो में इट इज 12,000 इन 12,000, क्योंकि रेशियो 2:1 थी, ये चला गया, न्यू रेशियो 2:2, गेनिंग रेशियो विल बी 1:1, उसमें बांट दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री डेबिट साइड से आ गया था, हमने P&L बांटा था, इसकी एंट्री क्या बनेगी, विकास विशाल वैभव टू P&L। हाँ, पूरा पूरा बांटना है ना। 10,000 रुपए हमने 2:1 में बांटा हुआ, कितना आ गया होगा, सॉरी 50, 2:1 में बांटा होगा 20, 20, 10। 3 एंट्री। लास्ट एंट्री, जो भी अमाउंट आपने इसके कैपिटल से उठा के कहां ट्रांसफर किया, एग्जीक्यूटिव में। यही एंट्री के 2 नंबर है। एंट्री बनेगी वेबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेबर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। कितना आ जाएगा 405,250, 405,250। क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब यार, अगर हमें बोल रहा है ना एंट्रीज बनानी है, इसके अंदर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री ये है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर करने की। आप सब बनाओगे ये बनाने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं, लेजर अकाउंट। चलो नेक्स्ट। 4 एंट्री बननी है और 4 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। हो भी सकता है 3 के 4 में पूछ लें, तो 4 एंट्री। चले जी, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से प्लीज जरा ध्यान देना। ऋषा एंड निशा आर पार्टनर्स, The partnership deed provide for the following things। मुझे क्या बना के दिखाना है, The Geese partner कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये बन रहा है जी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। मरा कौन है पहले तो ये पढ़ लो, कहां लिखा हुआ जी, बैलेंस शीट 31 मार्च, प्रॉफिट दिस। निशा डाइड ऑन 31 में, सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ जी निशा। तो ये क्या बनेगा जी, निशास कैपिटल अकाउंट। 2 चीजें चाहिए, एक टाइम और एक शेयर। टाइम देखो फ्रॉम दी लास्ट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट बनी है 31 दिसंबर की, और निशा कब मरी है 31 मई। तो कितने महीने हो गए, 5 महीने। तो टाइम इज 5/12। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वो इसका शेयर है, जो 90% बच्चे गलत करते हैं। जरा ध्यान देना, कह रहा है दी प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। ऋचा 1/2, निशा 1/3, कैरिड फॉरवर्ड टू द रिजर्व्स अकाउंट 1/6। मतलब पुरानी रेशियोज ने हमें क्या दे दी, 1/2, 1/3 और 1/6 फॉर द रिजर्व्स। लोगों को लगता है रिजर्व भी ना पार्टनर का नाम है, इंग्लिश में लिख दिया होगा बस। रिजर्व पार्टनर का नाम नहीं है, रिजर्व आपको मूर्ख बनाने के लिए गिवन है। क्वेश्चन में रिजर्व के हिसाब से क्वेश्चन करके आपकी पुरानी रेशियो क्या बन रही है 3:1।
1 को हमेशा इग्नोर करेंगे, पुरानी रेशियो विल बी 3:2। 2/6 के हिसाब से क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन कितने के हिसाब से होगा, एज पर 2/5। रिजर्व्स को इग्नोर करना है बस, रिजर्व कभी पार्टनर नहीं हो सकता, वो तो ये जो प्रॉफिट आएगा उसको वहां बांटना है। चलिए नेक्स्ट, अब समान बताओ जी, क्या कहता है पहले, BLRIP, बी किसके लिए था, बैलेंस, निशा का बैलेंस लिखो जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अगला जी, L स्टैंड्स फॉर लोन, क्या क्वेश्चन में लोन है, नहीं, भाड़ में जाना दी। R स्टैंड फॉर रिजर्व, रिजर्व है कितने के जी, 30,000 बाय रिजर्व, रिजर्व में क्या टाइम या शेयर, शेयर कितना निशा का, 2/5, कितना आगे जी हमारे पास 6, 12,000। चलिए नेक्स्ट, अगला, कुछ भी सामान डालने से पहले अब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहा है जी, लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, अगर डेथ हो जाएगी तो क्या क्या देना है, दैट द कैपिटल टू बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, द प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दिस, दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ द एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग थिंग, द कैपिटल टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बाय बैलेंस BD, हमने यहां डाल दिए, मतलब वो भी कह रहे इंग्लिश ही है। हाँ नेक्स्ट, वो कैपिटल जो उसके क्रेडिट अकाउंट में पड़ी हुई है, वो लोगों को पता नहीं क्या बोला हुआ है, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं बाय बैलेंस BD। नेक्स्ट, हर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेट इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कौन से बेसिस पे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, द प्रॉफिट्स वर उसे नीचे दे दिए 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, ये बनेगा 12600 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया जी, 4200। यहां पे क्या कर दूंगा, बाय P&L सस्पेंस, 4200 इंटू टाइम, टाइम कितना है 5/12, शेयर कितना है 2/5, काटा पिटी कर दो जी, ये 700 रुपए बाय P&L सस्पेंस। चलो नेक्स्ट, अगला, हर शेयर ऑफ गुडविल इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, 3 year परचेज निकालना है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 year, लास्ट 3 year परचेज कितना था जी 4200, एक सेकंड पेन देना जी, 4200 इंटू 3 कितना हो गया जी 12,600 गुडविल, यहां पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर कौन थी, बाय रिशा, 12,600 इंटू शेयर, शेयर कितना था 2/5, ठीक है जी, ये करके मेरे पास बनेगा 5040, बस और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यहां से इसका टोटल, यहां से इसका टोटल, जो बच गया वो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 निशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जा रहा है 77740। इसके बाद मैं एक और कौन सा अकाउंट बना रहा हूं जी, निशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन में बोला हुआ कोई पेमेंट वोमेंट करनी है, नहीं बोली, बट कह रहा बस अकाउंट बना दो, तो इसको उठा के यहां ट्रांसफर करो, यहां लिखोगे बाय निशाज कैपिटल 77740 टू निशाज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 77740, बस ऐसे फॉर्मेलिटी करके आनी है इस अकाउंट की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दी फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुष्पा, रानी एंड सीमा इन द रेशियो 2:1. पुष्पा डाइड ऑन June 12. क्वेश्चन कराने का एक ही रीजन है जी, बीच में मर गई, ठीक है जी। मतलब वैसे तो हंसने वाली कोई बात नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन में क्या होता था, या तो ईयर की स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में या बीच में डेथ हो गई है, तो यहाँ पर क्या चीज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। मैंने आपको हमेशा बोला है टाइम जब भी आएंगे तो इन दी मल्टीपल्स ऑफ 73, ठीक है जी। तो अगर 12 जून को मरी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर रुपीज, यहाँ पे पुष्पास कैपिटल अकाउंट, कौन मरा है? पुष्पा, टाइम और शेयर, ठीक है जी। अब यहाँ पे 12 जून को तो टाइम विल बी 73 डिवाइडेड बाय 365, क्या है कितना हो जाएगा 1/5, तो टाइम में कितना डालोगे 1/5। दूसरा क्या लोगे जी, शेयर, पुष्पा का शेयर कितना है 2/5। लो जी, टाइम भी आ गया, शेयर भी आ गया। समान में क्या डालना है, BLRIP, बी किसके लिए था, बैलेंस, बाय बैलेंस BD, पुष्पा की कैपिटल कितनी है जी 1,20,000, ठीक है जी। अगला किसके लिए है जी, बाय लोन, क्या लोन है, नहीं है जी, भाड़ में जाने दो जी। अगला R किसके लिए है, रिजर्व्स, क्या रिजर्व्स है,
यहाँ पे पी एंड एल दे दिए हैं, पी एंड एल को बांटेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय पी एंड एल। टाइम या शेयर, शेयर कितने का पी एंड एल है जी 60,000 इंटू शेयर कितने का है 2/5, कितना आ गया जी 12,000 नहीं 24,000। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही असेट साइड में हमारे पास गुडविल है, पुरानी गुडविल, इसको क्या क्या करेंगे राइट ऑफ टू गुडविल 40,000। टाइम या शेयर, शेयर 2/5 16,000। लो जी, तो बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर भी आ गया। अब नीचे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ द डेथ द फॉलोइंग थिंग्स आर एंटाइटल्ड, हर शेयर ऑफ कैपिटल, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बाय बैलेंस बीडी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखेंगे जी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टाइम या शेयर, टाइम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1,20,000 इंटू कितने परसेंट लगाना है 8%, कितने महीने के लिए जी 1/5। ठीक है जी, देखा ना कितना कितना बन गया जी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बन गया जी 1920। ठीक है जी। नेक्स्ट, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। आपका शब्द गलत नहीं है, 1900 नहीं होगा, 1920 रुपये बनेगा 1/5 के हिसाब से। कह रहे हैं हर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालो, कितना है 30 + 70 + 80। और हाँ, अभी एक नया पॉइंट भी आ गया, कितना आ गया 30 + 70 कितना आ गया जी 1 लाख, 1 लाख प्लस 80 कितना हो गया जी 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जी 60,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में टाइम या शेयर दोनों, तो टाइम कितना है 1/5, शेयर कितना है 2/5। करो सॉल्व, 60,000 इंटू 1/5 इंटू 2/5, ये बनेगा हमारे पास 2.4 एक सेकंड भाई 4.8 है। हाँ जी 4800 आ गया। बट हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग गलत करेंगे, फीलिंग में हमने हमेशा क्वेश्चन में क्या लिखा है बाय पीनल सस्पेंस, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। यहां उसने बोला हुआ है दी पुष्पा शेयर दी राशि इन सीमा एक्वायर्ड हिज शेयर इन द रेशो ऑफ 1:5, मतलब भाई ने हमें गेनिंग रेशो दे दी। तो अब 4800 को कौन सी रेशो में बांटेंगे गेनिंग रेशो विच इज 1/5, तो ये कितना आएगा जी 800 और कितना आएगा 4000। और मेरी एंट्री क्या जी बनेगी, वैसे एंट्री क्या बनी थी पीनल सस्पेंस टू पुष्पा, बट अब एंट्री क्या बनेगी राशि सीमा टू पुष्पा। 4800 को बांटेंगे कितना आएगा जी 800 और 4000। दिस इज द एंट्री फॉर देयर प्रॉफिट बाय राशि बाय सीमा 800 और 4000, ये प्रॉफिट की एंट्री। अगर रेशियो चेंज ना हो रही होती तो मैं क्या लिखते हैं यहाँ पे बाय पीनल सस्पेंस, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय आरएनएस। चलिए नेक्स्ट, हर शेयर ऑफ गुडविल इट विल बी कैलकुलेटेड द 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। वही 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years वर कितना था जी 60,000 इंटू 2 times कितना आ गया 1,20,000 इंटू शेयर कौन मरा था पुष्पा 2/5 24,000। 24,000 को दोबारा आप रेशो में बांटोगे, गेनिंग रेशो क्या थी 1:5, 1/6 और 5/6 कितना आ गया जी हमारे पास 4,000 और 20,000। तो यहां भी क्या आ जाएगा बाय आर बाय एस 4,000 और 20,000। गुडविल की एंट्री है भाई। चौबीस ही बना ना, नहीं 48 बनेगा यार, गलत हो गया। डबल कर दो हर चीज को, डबल करना पड़ेगा, मैंने गलती से 24 के हिसाब से बांट दी। कोई नहीं, क्वेश्चन कर लिया, टोटल कर दिया। यहाँ जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पुष्पाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आ जाएगा 182,720 182,720, ये आ गया जी अकाउंट। बस इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट अच्छे थे। एक तो कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, किसी भी क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती थी, हम यहाँ पे बाय पीनल सस्पेंस लिखते थे, इसी जगह बाय आरएनएस आ गए। बाकी तो पूरा क्वेश्चन अच्छा वो टोटल नहीं लिखा 198 बन जाएगा, चल कोई नहीं।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते भाई, बांटेंगे तो जेल। वैल्यूएशन में नहीं होता। कभी भी नहीं बढ़ता, किसी भी चैप्टर में नहीं बढ़ता, बांट दी तो जेल हो जाएगी। चलो जी, नहीं ऐसे क्वेश्चन में रियल लाइफ में जेल हो जाती है, क्वेश्चन में करेंगे तो कोई जेल नहीं होगी। चलो यहाँ पे ध्यान देने की, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों करा रहा हूँ अभी रीजन समझ में आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री, सारी एंट्री बनानी, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, मुसीबत। फिर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, पूरा फुल फ्लैज लेंथी क्वेश्चन है जी, प्लीज जरा ध्यान देना। आने के चांसेस कम है बट आ गया तो 6 नंबर में, पहले पुराने जमाने में आते थे 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले हम बनाते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तीनों के बनने हैं जी, ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ सिर्फ उसका बनाना है, या बोला तीनों का बनाना है भाई, तभी सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ए बी एन सी। तो सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैपिटल के बैलेंसेस तीनों के आ जाएंगे, कितना है 1,60,000 40,000। कौन मरा है ए ऑन 1 अप्रैल, ठीक है जी। तो हमने तो पहले बाय बैलेंस बीडी डाल दिया। अगला देखो जी लोन, क्वेश्चन में है या नहीं है, लोन 2 है, मतलब हमने दिया हो तो यहाँ आ जाएगा जी 2 लोन एक अकाउंट में, कितने का था जी 30,000। हाँ वही सेम डलेगा, बस इसके हिसाब से सामान आता रहेगा। हाँ तो बाकी सामान तो देना है, तो वही तो करेंगे। हाँ रिटायरमेंट जैसा सेम क्वेश्चन बन जाएगा, बस सामान भरते जाओ जो आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने अब यहाँ से देखो कोई रिजर्व है, इधर से कुछ बांटने वाला सिस्टम नहीं जी, भाड़ में जाने दो। अब क्वेश्चन भरो और अमाउंट निकाल के सिर्फ एंट्री की पोस्टिंग करके क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हाँ जी लोन आ गया भाई 2 लोन में, नीचे बोल दिया द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डेथ और द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। कह रहे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल हमने कैसे निकालनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स उसने हमें दे दी 55 प्लस 65, कितना हो गया 120 प्लस 48 168 डिवाइडेड बाय 6 और डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा जी 56 इंटू 2। तो गुडविल कितनी आ जाएगी मेरे पास 1,12,000 गुडविल आ गई फर्म की, ठीक है जी। इसके अंदर मरा कौन है ए। हाँ यहाँ पे रेशियो देखो क्या गिवन है 1/2 1/4 1/4। पहला काम तो तुम्हारा क्या बनता है, इस रेशियो को प्रोपोर्शन में ले आओ, जैसे कभी भी ऐसे अजीब सी दे दे 1/2 1/4 1/4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, तो रेशियो क्या आ जाएगी 2:1:1, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब गुडविल है 1/12, इसके अंदर जो मरा है उसका शेयर कितना है 2/4, इट इज 56,000। जब हम गुडविल बांटेंगे तो गुडविल को बांटेंगे, एंट्री होती थी रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डेड, वो हो जाएगी BC2A। 56,000 को बांटेंगे गेनिंग रेशियो में विच इज 1:1, बिकॉज न्यू रेशियो भी यही आएगी 1:1। ये आ गया 28,000 और 28,000, साथ साथ लेजर पोस्टिंग कर दो। बी और सी का अकाउंट क्या हो गया डेबिट 2A 28,000 28,000, ए का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट बाय बी बाय सी 28,000 28,000। चलो आगे नेक्स्ट आ गया मेरे पास द डिकी शेयर ऑफ द कैपिटल एंड द गुडविल एक्सेट्रा शुड बी पेड आउट इन कैश ऑन 4 अप्रैल। चलो जी पेमेंट उसको कैश में देनी है, बाद में देख के नक्की करेंगे। ऑफ द अवेलेबल कैश बीइंग सप्लीमेंटेड बाय द लोन फ्रॉम द फर्म सिक्योरिटी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कुछ नहीं बकवास गिवन है जी। प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला हो उसने नहीं जी, बस प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं हुआ। यहाँ से इसका टोटल करो, यहाँ से इसका टोटल करो, जो बच गया तो यहाँ पर कहाँ पे अमाउंट आ जाएगा इसके 2, ये आ गया मेरे पास 156, ये आ जाएगा 2A का जो अकाउंट है वो कहाँ जाएगा 2A's एग्जीक्यूटर अकाउंट 156 माइनस 30 1,26,000। बाकी दोनों को क्या आ जाएगा 2 बैलेंस CD 60 और 40। 60 में से 28 माइनस किया कितना आ गया जी 32 और कितना आ गया जी 24,000।
अच्छा इधर 12, लो जी 12,000। अब अगर मैं पूरा क्वेश्चन करूं तो उसके हिसाब से देखना, एंट्री गुडविल की डन, ठीक है जी। इसके अलावा और तो इसने हमसे कौन सी एंट्री बोली हुई है, एक तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, क्या चीज बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने रुपए ट्रांसफर किए हमने, 126। अब सुनो, जो इसके एग्जीक्यूटर के अंदर जो हमने नई चीज सीखनी है, ये हम बना रहे हैं एक एग्जीक्यूटर अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, इसको उठा के यहाँ डाल दिया। यहाँ लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 1,26,000, ठीक है जी। सुनो बस एक छोटी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट रखी हुई है, कह रहा है जितना कैश पड़ा है अपनी जेब से निकाल के बाकी का लोन लेके पेमेंट कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो। उससे सिंपल सी बात ये बोली हुई है। तो आपने क्या करना है, 1,26 देने, अपनी जेब में कैश कितना पड़ा हुआ है 10,000, वो यहां से निकाल के लिख दो टू कैश 10,000, बाकी कितने बच गए 1,16,000, ये बैंक से लोन लेके दे देना, तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 1,16,000। अब आप जब बैंक से लोन लोगे तो कितने का लोन लोगे, 1,16,000, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 116। पेमेंट करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,16,000। क्वेश्चन आने के चांसेस नील के बराबर है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, ये हम पता नहीं जी 2020 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया जी आरती एंड भारती आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, देयर बैलेंस शीट वाज एज गिवन, भारती राइट ऑन 12 जून, ठीक है जी। बनाना क्या गया, पास दी जर्नल एंट्री एंड राइट ऑफ द एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ भारती, ठीक है जी। सुनो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बट पहले हम लोग क्या चीज़ बनाएंगे, अपना कैपिटल अकाउंट। फिर मैं आपको इससे सारी एंट्री अब एक साथ बनानी सिखा दूंगा कि जिससे हमारा टाइम बच जाएगा कि हमारी एंट्री कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जी, हमारा कौन है सबसे पहले, भारती, तो यह बनेगा जी भारती कैपिटल अकाउंट, लिखो जी भारती कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, शेयर। टाइप आप कहाँ से देखोगे, फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट, भारती मरी है दोबारा 12 जून को और लास्ट बैलेंस शीट बनी हुई 31 मार्च को, तो टाइम कितना आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 365। इसका मतलब क्या हो गया 1/5 एज यूजुअल। और भारती का शेयर देखो कितना है, रेशियो क्या थी 3:1, भारती का शेयर कितना हो गया जी 2/6, या कितना हो गया जी 1/3। अब जो हम सामान इसमें डालते थे, इसमें सबसे पहले क्या आता था BLRIP, ठीक है जी। बी किसके लिए था, बैलेंस, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भारती का बैलेंस देखो जी कितना है 12,000, ठीक है जी। फिर उससे बाद अगली क्या आनी है, अगली चीज बाय लोन, कोई भारती का लोन है नहीं है जी, यहाँ क्या आ जाएगा बाय लोन, ये चलो छोड़ो। अगला आ जाएगा जी आर स्टैंड फॉर रिजर्व्स, कोई रिजर्व्स है, ये रहा जी कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, तो यहाँ लिखूंगा जी बाय रिजर्व्स, कितने के रिजर्व्स है 12,000। इसमें टाइम है, शेयर है, शेयर देखो जी शेयर कितना है उसका 1/3, कितना आ गया जी 4,000। इस साइड में कुछ बांटने वाला सिस्टम नहीं है जी, ठीक है जी। जो जो सामान बांटने वाला था बट गया, नीचे से क्वेश्चन बढ़ते क्या क्या देना है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर क्या क्या देना है, कैपिटल टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, वो हमने लिख दी बाय बैलेंस BD, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट टाइम स्पेसिफिक है, शेयर टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय IOC। देखो जी कैपिटल कितनी है भारती की 12,000, इंटू कितने परसेंट देना है 10%, इंटू टाइम कितना था जी 1/5 करके देखो जी कितना आ गया टाइम 2,400 रुपये आ गया जी टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आ गई मेरी, उसके बाद हर प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व फंड दे दिया, हर शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द इंटरविंग पीरियड, इंटरविंग मतलब जब तक वो जी है, विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, किस बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स विच वर कैलकुलेटेड एज रुपीज 1 लाख। उस टाइम की सेल्स कितनी थी 1 लाख, एंड प्रॉफिट मार्जिन वॉज 10%। अगर सेल्स 1 लाख की हुई है, प्रॉफिट मार्जिन 10%, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस 10,000 का प्रॉफिट इनटू इसमें क्या करेंगे शेयर, कितना है 1/3, ठीक है जी। 1/3 किया, ये मेरे पास जा रहा है 333 पॉइंट्स में जा रहा है। जैसे ही पॉइंट्स में आता है बच्चों को लगता है भाई गलत हो गया है, इस क्वेश्चन में गलत नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में पॉइंट्स में ही जा रहा है, तो घबराना मत, ठीक है जी। 4th पॉइंट, गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट
3 years लेस 20%। बकवास ज़्यादा लिख दी। क्या करो, कह रहा है पहले तो लास्ट 3 years के प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो कितना आ रहा है जी, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना 8200 प्लस 900 17200, ये 17200 और 800 कितना हो गया जी? अच्छा टोटल कितना आ गया जी? 27000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जी? 9000। ये क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट टेकिंग ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट। तो 9000 का ट्वाइस कितना हो गया जी? 18000। उसमें से कितना माइनस करना है? लेस 20%। तो 18000 का 20% लेस किया, कितना आ गया? 3600। माइनस करके कितना आ गया जी हमारे पास? 14400। दिस इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल, दिस इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएगी। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच गए? बाय, आरती एंड सीमा। गुडविल है 14400। गुडविल में क्या टाइम है? शेयर। शेयर कितना है जी? 1/3। 1/3 में बांटेंगे, ये मेरे पास बांट के आ गया 4800। और अगर आपने और स्पेसिफिक बांटना है तो आप लोग ध्यान दो, गेनिंग रेशो क्या थी? 3:1। कौन मरा था? होता है ना शायद बांटना। हाँ जी, ऑप्शनल होता है ना। हाँ, बांट दो तो भी बढ़िया, नहीं बांटे तो और भी बढ़िया। वैसे मरा कौन था जी? भारती। तो रेशो कितनी आ जाएगी? 3:1। अगर आप इसको और स्पेसिफिकली बांटोगे तो आरती का आएगा 3600, भारती का आ जाएगा, सॉरी भारती नहीं, कौन है? सीमा का आ जाएगा 1200। और स्पेसिफिकली बांटा जाए, मर्जी है जैसे करना हो। अगले पे आगे, द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार एंड द एग्जीक्यूटर्स वर पेड आउट। इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी पार पे, एग्जीक्यूटर को पे कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एंट्री में करके दिखा दूंगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड राइट ऑफ टू द एग्जीक्यूटर अकाउंट। हमें एग्जीक्यूटर के अकाउंट में भी राइट ऑफ करना है, सारा सामान डाल के आना है। अब क्या करोगे? यहाँ से इस पूरे का टोटल, यहाँ से इस पूरे का टोटल जो बच गया वो यहाँ से क्या आ जाएगा? टू भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना बन रहा है जी? 24373, 24373। यहाँ आ गया जी 24373। यहाँ तक मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब लास्ट में उसको मुझे क्या बोला? अमाउंट कहाँ डाल के आना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो दिस इज भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज उठा के यहाँ ट्रांसफर करूंगा। यहाँ लिखूंगा बाय भारतीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी आ रही है? 24373। और यहाँ क्या आ जाएगा? टू भारतीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 24373, 24373। लो जी, यहाँ तक पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने डाल दिया। अब प्लीज जरा ध्यान देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस क्वेश्चन में उसने बोली है, पास दी जर्नल एंट्री। अकाउंट्स मैंने बना दिया, मैंने आपको क्या सिखानी है जी? एंट्री। देखो एक आसान तरीका क्या है एंट्री बनाने का, ठीक है जी। यहाँ पे जो जो चीजें क्रेडिट हो रही है वहीं डालते जाएंगे, इसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे पहली एंट्री बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए, देयर इज नो एंट्री। अगला आपने क्या डाला? रिजर्व्स। तो रिजर्व को बांटने की क्या एंट्री थी? रिजर्व्स 2A 2B 2S। रिजर्व्स कितने के थे जी? 12000। ABS में बांट दिया, कितना आ गया जी? 6000, 4000, 2000। पहली एंट्री फॉर रिजर्व्स डन। चलो, या रिजर्व्स बांटे हैं, हर चैप्टर में बांट रहे हैं, अभी तक ये एंट्री नहीं आई तो फिर क्या फायदा है? रिजर्व्स टू A to B to C। सेकेंड एंट्री IOC देने के लिए क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है? भारतीज कैपिटल। कितना अमाउंट आया गया यहाँ पे? 2400। सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री पे चलो, क्या कह रहे हैं? पीएनएल सस्पेंस टू भारतीज कैपिटल। दोबारा एक और एंट्री, कितना आ गया? 3333। लास्ट में हम लोगों ने क्या आगे बांटा था जी? गुडविल। गुडविल बांटेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? आरती सीमा टू भारती 3600, 1200, 4800। ठीक है जी। लास्ट में सारा पैसा उठा के कहाँ ट्रांसफर किया? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यहाँ पे भारती का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। किसकी वजह से? एग्जीक्यूटर की वजह से। तो जब ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भारती एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी। कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम? 24373, 24373। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसा चला गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज करनी है? अब हमने तो पूरा पूरा सामान डाल दिया, एक लास्ट चीज और बच गई हमारे पास कि हाँ, इन्वेस्टमेंट व सोल्ड एट पार। हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा। एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 13250।
और आपने भारती के एग्जीक्यूटर अकाउंट की पेमेंट कर दी। एंट्री क्या हो जाएगी? भारती एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट किधर है? 24373 24373। और यहाँ पे मैंने गलती से जो टू भारतीय एग्जीक्यूटर लोन किया था, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा टू बैंक। ये लिखा हुआ भाई उसने, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट पार एंड एग्जीक्यूटर वाज पेड आउट। तो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, फिर भारतीय के। ये टोटल 6 एंट्री बनेगी और 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 एंट्री। पहले वो बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। बिना कैपिटल अकाउंट बनाए ना हमारे पास ये अमाउंट नहीं आएगा जो हमने ट्रांसफर करना है, और इसी के सारे नंबर होते हैं। ये तो बनाना ही पड़ेगा, जो कुछ मर्जी कर लो, बिना उसके हमारा काम नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। इस टाइप के क्वेश्चन है यूजुअली एंट्री वाले मुश्किल क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोन अकाउंट उसमें सीखेंगे रिटायरमेंट में, एंड में वो बोल देता है कि उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दो। सेम लोन अकाउंट जो होता है सेम होता है दोनों जगह, वहां सीखेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे जी। अगला आगे जी क्वेश्चन नंबर 13, पुनीता, राशि एंड सीमा। ठीक है जी, ये हॉट्स का 4 था भाई, पेज नंबर 132। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आगे, प्लीज जरा ध्यान देना। प्रिपेयर पुनीताज अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। उसके एग्जीक्यूटर को जो देना है वही बना रहे हैं। तो दोबारा क्या बनाएंगे जी अब हम? पुनीताज कैपिटल अकाउंट, दिस इज पुनीताज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज क्या क्या चीजें चाहिए जी हमें? एक टाइम, और दूसरा क्या चीज चाहिए जी? शेयर। 2 मिनट लगेंगे, लाइट करो ऑन। कई कुछ लोगों के दिमाग की तरह होती है, लेट ही जगती है, जैसे आप लोगों का है। जला दो, रुक जाओ 2 मिनट, सब्र तो करो, पेशेंस रखनी है, जिंदगी में बहुत तरक्की मिलेगी। हाँ चलो अब यहाँ आ जाओ क्वेश्चन पे। पक्का चला दियो, उस बेचारे गरीब को मारोगे। सारे बटन बंद कर दिए भगवान, सद्बुद्धि दे। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। रिकॉर्डिंग में आ रहा है, सभी जरूर डाल। कुछ नहीं होता यार, 2-3 बच्चे और हंस लेंगे। आगे चलो, कह रहा है पुनीता डाइड ऑन 30 सितंबर। पुनीता कब मरी है जी? 30 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ठीक है जी, पुनीता की डेथ कब हुई है? 30 सितंबर। हमारे पास पुरानी तक की बैलेंस शीट कब तक की बनी हुई है? 31 मार्च। तो टाइम विल बी 6/12, मतलब 1/2, एंड शेयर ऑफ सीमा, सॉरी पुनीता मरी है, 2/5। ठीक है जी, तो हमने लिख दिया जी एक टाइम और क्या आ गया जी? शेयर। अब हर एक चीज डालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या जी लिखनी है जी? बाय, BLRIP। बी किसके लिए था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुनीता की कैपिटल देखो कहाँ गई? ये रही जी 1,44,000। अगला किसके लिए था जी? L स्टैंड्स फॉर लोन। देखो जी यहाँ पे कोई लोन है नहीं, इधर कोई लोन है नहीं। अगला जी R स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स। रिजर्व्स इधर कोई नहीं, इधर P&L है, P&L को बांटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 P&L 60,000। 60,000 में टाइम है, शेयर देखो जी कितना है उसका? 2/5। कितना आ गया जी? 24,000। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आ गया मेरे पास, पुनीता डाइड ऑन दिस, शी हैड विड्रॉन ₹44,000 फ्रॉम हर कैपिटल ऑन 1 जुलाई। ये पहली बार ये पॉइंट सीख रहा है जिसके वजह से हम क्वेश्चन करें। उसने 44,000 फ्रॉम हर कैपिटल विड्रॉ करी। अगर सिंपल विड्रॉ की तब तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? 2 ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे कैपिटल विड्रॉ करी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बैंक अकाउंट 44,000 बस। पर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क पड़ेगा, जरा ध्यान देना। सर ऑन जुलाई है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट शी वॉज एंटाइटल्ड फॉर IOC 8% पर एनम। अब मुझे क्या लगाना है? IOC कितना लगाना है? 8% पर एनम। अब ध्यान देना, जब मुझे IOC निकालना है तो कैसे ध्यान करेंगे? 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी थी? 1,44,000। ठीक है जी, फिर 1 जुलाई को जैसे इससे अपनी कैपिटल से कितना अमाउंट निकाल लिया? 44,000। तो अब इसकी कैपिटल कितनी होगी जी? 1 लाख। ठीक है जी, अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट इस 1,44,000 के ऊपर कितना % लगाना है? 8%। यहां से लेके आता कितने महीने का लगेगा? 3 महीने। फिर अब 1 लाख होगी, इस 1 लाख पे भी कितना लगाएंगे? 8%। मरा कब है? 30 सितंबर को, तो बाकी के 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा, ये मेरे पास बन रहा है 2880।
एंड 2000 प्लस करके आ गया 4880। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2880। पहली बारी और लास्ट बारी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है, उसने कैपिटल विड्रॉ करी तो मैंने अकॉर्डिंग टू द टाइम लगा दी इंटरेस्ट। अगर आपको डायरेक्ट मेथड मुश्किल लग रहा है तो आप DAPP लगा दो, प्रोडक्ट मेथड, उससे भी सेम आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। किस बेसिस पे निकालना है, ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अगला पॉइंट देखना बड़ा अच्छा जी, गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स। द प्रॉफिट वाज गिवन एज फॉलोज, उससे हमें प्रॉफिट दे दिया 30,000, 70,000 और 80,000। देखो यहां पर जो उसने हमें प्रॉफिट दिया, एक प्रॉफिट किसका दिया है 2009 10, यहां पे किसका दे दिया 10 और 11, और किसका दे दिया 11 और 12। गुडविल कैसे निकालने के लिए बोली है जी, ऑन दी बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, नहीं गुडविल, हाँ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। बट यहाँ पे तो प्रॉफिट कितने सालों के लिए गिवन है जी, 3 साल, चौथे साल का है ही नहीं। चौथे साल का कहा गिवन है जी, ये वाला, इसे क्या कर देंगे माइनस। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे पहले साल का कितना था 30,000 प्लस 70 प्लस 80, और पिछले वाले साल का 60,000 क्या हो जाएगा माइनस। अब टोटल करके देखो जी कितना आ गया जी 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया जी 30,000। तो गुडविल विल बी 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, अब उसके कितने बोले थे उसने हमें 3 साल थे, 4 साल नहीं, हाँ गुडविल थे जी 3 साल, कितना आ गया जी 90,000। 90,000 में क्या आ जाएगा रिमेनिंग पार्टनर का नाम, रिमेनिंग कौन कौन है, बाय, राशि एंड सीमा। ठीक है जी, 90,000 की गुडविल, उसके अंदर उसका शेयर कितना था 2/5, ये गया जी 18, ये आ गया 36,000। अगर आपको बीइंग स्पेसिफिकली थोड़ा सा और बांटना है तो आप बांटोगे गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो थी 2:1:2, ये मर गई तो न्यू रेशो विल भी 1:2 और गेनिंग रेशो भी 1:2। इसमें बांटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000 और 24,000। थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बांट दो, नहीं तो यहीं पे बांट के आ जाएंगे। नेक्स्ट बस हमारे पास एक और पॉइंट बच गया, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट in the till the date of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 3 years। बस यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 साल के जब हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो यहाँ कितना लेंगे 70,000, 80,000 और लास्ट 60,000 रुपये का लॉस, लास्ट 3 इयर्स बोले हुए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 90,000, 70 प्लस 80, हाँ 90,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जी 30,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस। प्रॉफिट इज 30,000, प्रॉफिट में क्या आता है टाइम, टाइम कितना है 1/2, शेयर कितना है 2/5। इसको बांट दिया जी 6,000 रुपये, यहाँ से इस पूरे का टोटल, और इस पूरे का टोटल जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पुनीताज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1222880। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे। सबसे पहला तो IOC वाला, ठीक है जी। एक और पॉइंट उसने किसका अच्छा पूछा जी, गुडविल वाला। प्रॉफिट यहाँ छुपा के रखा हुआ था, और जब गुडविल निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट लेने 4 साल के, जब प्रॉफिट के अंदर शेयर निकालने हैं तो प्रॉफिट लेने 3 साल के। कई मूर्ख पूरे के हिसाब से क्वेश्चन करके आ जाते हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 14, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio 2:1। गुडविल का 90,000 कैसे आया था, ये 30,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज लिखा तो हुआ था। नब्बे 90,000 के अंदर शेयर निकाला तो होगा 2/5। चले जी अगले क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 14, X, Y and Z आर पार्टनर्स। पता नहीं जी 175। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज जरा ध्यान देना। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पास दी जर्नल एंट्री, तभी क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं तो कराने की जरूरत नहीं थी।
ठीक है जी। बनानी है, पर देखो एंट्री बनाने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैपिटल अकाउंट के हमारी एंट्री नहीं बनेगी। सारी एंट्री बन जाएगी, सिर्फ एक एंट्री बच जाएगी, एक कैपिटल से एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की। या तो रफ में एज अ वर्किंग नोट बना लो, या मतलब जैसे भी बनाना बना लो। और 2020 में आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आगे जी मेरे पास पढ़ लेते हैं जी। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। The firm closes its accounts on 31st March. Y died on 24 जून 2018। ठीक है जी। ऑन तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा जी, Y इज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक टाइम और एक शेयर। देखो जी, ये Y मरा कब है जी, 24 जून। आपको क्या चीज़ निकालना पड़ेगा, टाइम। ठीक है जी। टाइम की ज़रूरत पढ़ भी दो पहले, देखिए क्वेश्चन में टाइम की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं भी पड़ेगी। हो सकता है कि ना ही पड़े, क्योंकि अगर कोई चीज़ टाइम के अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी तो देखेंगे, नहीं तो अभी निकाल लेंगे। पर शेयर जरूर लिख दो। वाई का शेयर कितना है इसके अंदर, 2/5। क्योंकि ना हमें लगेगा कि भैया टाइम का रोल है या टाइम का रोल नहीं है, बट हम निकाल लेंगे तो और भी बढ़िया। पर वैसे अगर टाइम देखोगे तो 1 अप्रैल से लेकर 24 जून, गिन लो जी कितना टाइम बन रहा है। 73 डेज, 1/5 आएगा। 73 नहीं आया, 73 बनते हैं जब 12 जून को मरता है। ये 85 डेज बन रहे होंगे। पॉइंट आएगा। हाँ तो पॉइंट क्या पता ना ही हो टाइम का रोल, लिख लो टाइम लिखना तो 85/365। चलो अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या क्या सामान देना है। BLRIP पढ़ो जी, क्या क्या देना है। वाई डाइड ऑन वाई डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000। गुडविल फर्म की कितनी दे दी, 1,20,000। इसमें क्या लेंगे, टाइम या शेयर, शेयर बाय एक्स एंड जेड, रिमेनिंग पार्टनर का अमाउंट डाल दिया। गुडविल थी 1,20 इंटू उसका शेयर कितना था जी, 2/5। ठीक है जी। 2/5 बांट के कितना आ गया जी, 48,000। अगर आप इसको स्पेसिफिकली बांटोगे, पुरानी रेशियो थी 2:1, ये चला गया तो न्यू रेशियो विल बी 2:1 एंड गेनिंग रेशियो विल ऑल्सो बी 2:1। तो अगर आप इसको 2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा, 32,000 और 16,000। ये आगे जी गुडविल की एंट्री। आगे बढ़ो। वाई शेयर ऑन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ फ्रॉम द लास्ट ईयर बैलेंस शीट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो टाइम का तो कोई रोल ही नहीं होगा, तभी ऐसी अजीब सी डेट को मारा है कि हमें दिक्कत आने लग जाए। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वॉज 15 लाख, प्रॉफिट अर्न वॉज 3 लाख, सेल्स फ्रॉम दिस टू दिस डेट वॉज 2 लाख। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था, कल बताया था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था जी, 3 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स उसने हमें कितनी बोली थी, 15 लाख एंड 2 लाख रुपए अब हमने यहां डाल दिया। कितना आ गया जी, 40,000। ठीक है जी। 40,000 में क्या आता है, टाइम या शेयर। तो यहां आ गया जी बाय P&L सस्पेंस, इसमें आएगा सिर्फ शेयर, क्योंकि ऑन दी बेसिस टाइम तो निकाल दिया। 40,000 इंटू 2/5 कितना आ गया जी, 18,000। बट क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात देखो कि टोटल अमाउंट 16,000, द टोटल अमाउंट पेबल टू वाई ऑन द डेथ वॉज 1,75,000 रुपये। निकाल दिया कि भैया वाई के एग्जीक्यूटर को कितना देना है, 175। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वाई एग्जीक्यूटर 1,75,000। पूरा क्वेश्चन भाई ने करके दे दिया है, आपको तो कुछ करना ही नहीं। बाकी जो बच जाएगा वो उसकी कैपिटल होगी। दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15/7/2018। ये अमाउंट आपने 15/7/2018 को पे कर दिया बस। अब मैं कुल मिला के जब एंट्री बनाऊंगा, एंट्री बनाऊंगा तो सबसे पहले एंट्री किसकी बनेगी जी, गुडविल की। दिस विल बी XZ2Y 32,000, 16,000, 48,000 पहली एंट्री। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, P&L सस्पेंस टू वाइज कैपिटल 16,000, 16,000। थर्ड एंट्री विल बी फॉर प्रॉफिट, इसको अमाउंट को ट्रांसफर करने की, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस क्वेश्चन में सब कुछ निकाल के दिया हुआ था, आपको सिर्फ एंट्री बनाने के बोल रहे हैं। 175 और ये अमाउंट आपने 15 जुलाई को पे कर दिया। पे करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 175। नहीं भी बनाते अकाउंट तो भी हमारा काम चलता, क्योंकि उसने सीधा दिया हुआ था कितना बैलेंस देना है।
इस वजह से ऐसे क्वेश्चन कभी कभार मुश्किल बन के आ जाते हैं। जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर उसने एक ना एक पॉइंट खेला होता है। जैसे यहाँ डेट दे दी, आगे लोग को डेट देख के घबरा जाएंगे, छोड़ो क्वेश्चन, पर डेट का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि उसने खुद निकाल के दिया हो, इस वजह से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया जी, ये अगला क्वेश्चन, इसके अंदर 2-3 पॉइंट अच्छे आ रहे हैं। हाँ जी, धानेश, अन्ना एंड प्रांजल आर पार्टनर्स। ठीक है जी, वही सेम बात, प्रिपेयर दी पास दी जर्नल एंट्रीज। पहले तो अंडरलाइन कर लिया करो, जो आपको पेपर में 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलना है उसके अंदर हमने यही अंडरलाइन करना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हो सकता है आप फीलिंग में आके अकाउंट बना दो और उसने बोला पास दी एंट्री, तो फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, या फिर हम लोगों ने क्या बना दिया होगा जी, एंट्री, और उसने बोला होगा प्रिपेयर दी अकाउंट। तो प्लीज अंडरलाइन कर लेगा, क्वेश्चन पूरी बाद में पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ है उसको अंडरलाइन कर लो। तो मैंने अंडरलाइन किया जी, पर एंट्री बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले अकाउंट, तो मैं बना रहा हूँ जी अकाउंट पहले, फिर हम एंट्री बना लेंगे। कह रहे हैं Dhanesh, Anna and Pranjal are partners. Ratio 5:3:2. Their books of account close on 31 मार्च, और ये कब मर गया, 30/9 को। मरा कौन है, धानेश। तो यह बन जाएगा जी धानेश कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, एक टाइम और दूसरा शेयर। देखो जी, इसका टाइम कितना है, 6 महीने, और शेयर दानिश का कितना है, 5/10, मतलब दोनों ही कितने होंगे, 1/2 और 1/2। चले जी, चलो सामान देते हैं जी। फिर जब क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला आता है ना, तब BLRAP चलेगा, जब नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ के सामान डालना पड़ेगा। हिज शेयर ऑफ कैपिटल वॉज 5 लाख। कहाँ आएगी कैपिटल, ये बताओ, बाय बैलेंस BD, कैपिटल फेंको 5 लाख, along with his share of goodwill, the total goodwill of the firm was valued at rupees 60,000। फर्म की टोटल गुडविल कितनी दे दी, 60,000। गुडविल में क्या आएगा, टाइम या शेयर। रिमेनिंग पार्टनर का नाम डालो, रिमेनिंग कौन कौन बच गए, अन्ना एंड प्रांजल। गुडविल कितने की दी हुई है, 60,000। उस भाई का शेयर कितना है, 1/2, 30,000 में बांट। कितनी आ गई जी, 30,000। रेशो थी 5:3:2, ये चला गया, तो न्यू रेशो कितनी आएगी, 3:2, और गेनिंग रेशो भी कितनी आ जाएगी, 3:2। इस 30,000 को अगर आप 3:2 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 18,000 और 12,000, अगर स्पेसिफिकली बांटना है तो। चलिए नेक्स्ट, उसे अगला दे दिया, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है सेल्स वाला, प्लीज जरा ध्यान देना। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 2 लाख, प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 10%, sales shows a growth trend of 20% and percentage of profit is reduced by 1%। हाँ, कराया तो हुआ ही है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालना है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, और जो कल मैंने आपको बताया था कि भाई टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम का रोल तब नहीं है अगर उसकी डेट ऑफ डेथ तक की सेल्स गिवन है। तो अगर डेट ऑफ डेथ तक की सेल्स गिवन नहीं है तो टाइम का पूरा रोल रहेगा। यहाँ पे ध्यान दो, अब पूरे साल की सेल्स कितनी हुई है जी, 2 लाख। ये हर साल कितने परसेंट से बढ़ जाती हैं, 20%। 20% से बढ़ गई मतलब कितनी हो जाएगी, 2,40,000। ये तो पूरे साल की होगी, ठीक है जी। इनटू वो कितने महीने जी है, 6 महीने, तो 1/2 कितनी आ गई जी, 1,20,000। ये आ गई सेल्स 1,20। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। उसने क्या बोला, प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 1%। हर साल 10% था, 1% रिड्यूस हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, 9%। मतलब प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,800 टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है जी। इनटू उसका शेयर, अब उस बंदे का शेयर कितना था, 1/2, कितना आ गया जी, 5,400। सो यहां आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस 5,400 रुपीज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी इंग्लिश खराब लिखी है, बस यहां पर हमने डेट ऑफ डेथ तक की सेल्स पहले खुद निकाली, फिर उसके बाद क्वेश्चन किए। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अमाउंट पेबल टू दानिश विल बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। बस और तो कुछ है ही नहीं, यहां से इस पूरे का टोटल करो। ये 16,000 बन रहा है क्या सर, प्रॉफिट 535,400 बन रहा है। एक सेकेंड, 2 लाख, ये सर प्रॉफिट
अच्छा हाँ 5400 ठीक है भाई, सॉरी 5400। यहाँ से इस पूरे का टोटल करते हैं 535400। यहाँ पे डिफरेंस करके क्या आ जाएगा 2 दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट कौन है भाई तेरा? 535400 535400 उसको पैसे मिल जाएंगे। अब हमने देखो टोटल एंट्री कितनी बनानी है जी, जरा ध्यान देना। टोटल यहाँ पर 3 एंट्री बनेगी। पहले गुडविल की AP2D 18,000 12,000 30,000। एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला हुआ, एंट्री बोली हुई है। एंट्री हो जाएगी पीनल सस्पेंस टू डीज कैपिटल 5400। अब अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है? टू इज एग्जीक्यूटर। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये आ जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना जाएगा? 535400 535400। इस एक एंट्री को बनाने के लिए ही मैंने अपना अकाउंट बनाया, नहीं तो मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। और ये तो अकाउंट से बनेगी एंट्री, सीधा नहीं बनेगी। चलो नेक्स्ट। आज सारे क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने ही वाले, हो नहीं पाएंगे। हो जाएंगे जी। अगले पे आगे जी 16th। ठीक है जी, कह रहा है प्रिया करम एंड अन्ना आर पार्टनर्स। करम डाइड, अच्छा करम है जी, ऑन डाइड ऑन 12 जून। प्रिपेयर करम्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा दोबारा? कैपिटल अकाउंट पेज नंबर क्या है? पता नहीं जी। यहाँ पे बनेगा जी करम्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज़ें चाहिए, पर्टिकुलर रुपीज़। एक हमें चाहिए टाइम और दूसरा हमें चाहिए शेयर। अब ध्यान दो 12 जून को मरा है तो किसके मल्टीपल्स में होगा? 73 के। तो टाइम में कितना लिख दूंगा? 1/5। 73 डिवाइडेड बाय 365 इट इज़ 1/5। दूसरा शेयर देखो जी कितना बन रहा है, कौन मरा है? करम 1/2 तो नहीं 1/3। 2/6 था, काटापिटी करके इट इज 1/3। चलिए जी क्वेश्चन पे जरा आप ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखना है जी? वही अकाउंट बनाना है तो BLRIP हमारा जुगाड़ जरूर काम आएगा यहाँ पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो जी कर्म की कैपिटल कितनी है? 120। ठीक है जी। उसके बाद बाय लोन, ध्यान देना जी, लोन दिया हुआ क्रेडिट में, यहाँ आ जाएगा जी 1 लाख। और यहाँ पे उस 1 लाख के साथ भाई ने एक स्पेशल बॉन्ड और भी लिखा हुआ है 5%। इस 5% का मतलब क्या है कि उसकी डेट ऑफ डेथ तक का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा लिख दो बाय IPL इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है जी। कितने का लोन है जी? 1 लाख। कितने % में इंटरेस्ट देना है अब आपने? 5%। ठीक है जी। टाइम कितना है जी? 1/5। ठीक है जी। ये सब 1000 रुपये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चलिए नेक्स्ट, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन होता, लोन लायबिलिटी में होता, तो 5 की जगह में कितना लगाता? 6%। क्या? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना होता तो 5 की जगह 6% लगता। बस ये फर्क है। अब क्वेश्चन की बकवास पढ़ने से पहले बी भी आ गया, एल भी आ गया, आर देखो कोई रिजर्व, ये रहा जी 1,80,000 रुपये का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रिजर्व 180। इसमें क्या आएगा? शेयर कितना उस भाई का? 1/3। कितना आ गया जी? 60,000। असेट साइड में से देखो कुछ बांटने वाला, यस ये दे दिया एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। इसको बांटेंगे 2 एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, 1/20। इसके अंदर भी क्या आएगा? शेयर 40,000। चलिए नेक्स्ट, गुडविल आ गया, रिजर्व्स आ गया, BLR हो गया। अब बकवास पढ़ो। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विच इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। किस बेसिस पे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। देख लो जी कितने हैं? 30 + 70 1 लाख + 80 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया जी? 60,000 एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या आएगा? बाय P&L सस्पेंस 60,000 इंटू टाइम इंटू शेयर। टाइम कितना था? 1/5। शेयर कितना था? 1/3। ये कितना आ गया जी? 4,000 रुपये। ये डन। हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द टोटल प्रॉफिट।
ये भी ध्यान देना, कई ट्यूबलाइटें एवरेज प्रॉफिट पे करके आ जाती हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस दी टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था 180, 180 का टोटल इंटू 2 करके कितना आ गया जी 360। ये क्या आ जाएगी गुडविल। गुडविल में रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच गए, बाय, प्रिया एंड दूसरा कौन था अन्ना। 3,60,000 इंटू उसका शेयर कितना था 1/3 कितना आ गया जी 1,20,000। बीइंग स्पेसिफिक अगर आप बांटोगे तो 3:1 रेशो थी। कौन मरा था करम। न्यू रेशो विल बी 3:1 और गेनिंग रेशो विल बी 3:1। इसको बांटोगे तो कितना आ जाएगा जी 90 और 30। हाँ जी, और इसके अलावा कुछ है, बस टोटल करो यहां से और इधर से भी टोटल किया, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आ जाएगा 3,65,000। जब तक बोलेगा नहीं तब तक एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के नहीं आना। और डेथ के क्वेश्चन में उसको चाहिए सिर्फ यही, एग्जीक्यूटर का अमाउंट सही निकल जाए। या तो आपको एंट्री से पूछ लेगा या क्या देगा अकाउंट बना दो। चले जी अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 17, दिनेश, एल्विन एंड प्रमोद आर पार्टनर्स। ठीक है जी, दिनेश डाइड ऑन जुलाई 1। पहले पढ़ लो जी, बनाना क्या है, प्रिपेयर दिनेश कैपिटल अकाउंट। तो मुझे क्या बनाना है जी कैपिटल अकाउंट। प्लीज ध्यान देना जी, इस क्वेश्चन में भी 2-4 पॉइंट बड़े अच्छे हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं जी। ये बनेगा दिनेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, दिनेश कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, 2 चीजें सजा के, एक टाइम और एक शेयर। कब मरा दिनेश 1 जुलाई को। टाइम देखो कितना हो गया 3 महीने या 1/4। शेयर दिनेश का कितना है 5/10 या कितना हो गया जी 1/2। सब फॉर्म में लिखो। अब समान डालते हैं BLRIP। चलो जी, पहला बी किसके लिए था बैलेंस, तो यहां पे बाय बैलेंस BD, दिनेश की कैपिटल 30,000। ठीक है जी, अगला L किसके लिए था बाय लोन। देखो दिनेश का लोन है, ध्यान से देखो असेट में लोन है, तो यहां आ जाएगा 2 दिनेश लोन। भी तो आता है। अभी बांट रहा हूं भाई, B हो गया, L हो गया। अगला R किसके लिए है रिजर्व्स। यहां से चेक करो रिजर्व्स, तो बाय रिजर्व्स कितने के 40,000। इसमें टाइम है शेयर कितना है इसका शेयर 1/2। अमाउंट कितना आ गया जी 20,000। बाय रिजर्व्स कितने आ गया 20,000। नेक्स्ट चीज चेक करो, रिजर्व्स के बाद आ गया हमारे पास BLR आ गया। हाँ, यहां पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको भी बांटेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 14,000 में भी क्या आएगा शेयर 1/2, इट इज 7,000। चलो जी, अब एडजस्टमेंट बढ़ते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000 रुपए। गुडविल के अंदर यहाँ पे आएगा रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच गए, एल्विन एंड प्रमोद। 50,000 के अंदर उसका शेयर कितना है 1/2, कितना आ गया जी 25,000। ठीक है जी, स्पेसिफिकली बात करूँ रेशियो थी 5:3:2, ये चला गया तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 3:2। गेनिंग रेशियो विल बी ऑल्सो भी 3:2। बांटूंगा तो 15,000 और 10,000, अगर आपने अलग अलग बांट के लिखना हो तो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया मेरे पास हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ। हाँ, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है जिसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वाज 12 लाख। प्रॉफिट इन द सेम ईयर वाज 2 लाख। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रिमेन द सेम। कह रहा है अब आपको किस बेसिस पे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पे। सेल्स हर साल 20% से बढ़ जाती है। पिछले साल की पूरे साल की सेल 12 लाख रुपए थी, 20% से बढ़ा दी तो कितने से बढ़ा दी 2,40,000। 12 लाख में 240 जोड़ दी तो अब सेल्स कितनी हो जाएगी 14,40,000। ये पूरे साल की है। क्या वो पूरा साल जिया है, नहीं, वो कितने महीने जिया है जी 1/4। ठीक है जी, 1/4 करो, देखो कितना आ गई हमारे पास
60,000। अभी आ गई सेल्स। अब मुझे क्या निकालना है, इस साल का प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, यहां लिखा हुआ है जी 2 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी 12 लाख इनटू करंट ईयर की सेल्स कितनी है 3,60,000। ये कितना आ गया 60,000 करंट ईयर का प्रॉफिट। यहां पे क्या आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस 60,000 इनटू उसका शेयर कितना था जी 1/2, कितना आ गया जी 30,000 रुपये। बस यहां से इसका टोटल। ये लास्ट लाइन, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट पार, हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू दिनेश वाज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर फॉर द बैलेंस इट दे एक्सेप्टेड अ BP। ये जितनी भी बकवास करनी है, ये सारी की सारी बकवास कैपिटल अकाउंट में नहीं करनी, इसके लिए हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर जितना बैलेंस आ रहा है पहले यहां से ट्रांसफर करो टू दिनेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करो। ये आ गया 95,500, टोटल करके आ गया 1,05,000, 1,05,000। ठीक है जी। अब लास्ट चीज जो हमें सिखा रहा हूं, एक चीज और, ये हमें बनाना है इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें लिखा नहीं है पर एग्जीक्यूटर अकाउंट। पर भाई जो भी पेमेंट करनी है ना वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही करनी है, कैपिटल अकाउंट में कभी पेमेंट नहीं होगी, बोला या ना बोला। ठीक है जी। देख उसने क्या चीज बोली हुई है, जितना भी अमाउंट आया उसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय दिनेश कैपिटल अकाउंट 95500। ठीक है जी। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू हिम इन कैश, तो यहां पे आ जाएगा 2 कैश 47750, रिमेनिंग वाज गिवन बाय अ BP, तो 2 BP 47750, टोटल करके 95,500, टोटल करके 95,500। कोई भी पेमेंट करनी है कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा बाहर भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट जितने मर्जी बेचे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले जी, 3 क्वेश्चन और रह गए जी। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जी, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ना एक पॉइंट नया है। और ये जो क्वेश्चन करा रहे 2020, इसका इस सीरीज का फायदा ये है कि बस आप यही क्वेश्चन करो और आपके लिए बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे वो आ गया जी, वो लोन अकाउंट वाला पॉइंट। भाई ध्यान दिए, जो मेरे को कह रहा था, वैसे लोन अकाउंट आप लोगों ने उसमें भी सीखना है रिटायरमेंट में, बट यहाँ भी सीख लो, पेपर में तो पूछ ही सकता है। कह रहा है रमेश, सुरेश एंड दिनेश वर पार्टनर्स, रेशियो 3:3:4, देयर कैपिटल अकाउंट वाज दिस, द फर्म क्लोज द अकाउंट ऑन 31 मार्च, ऑन दिस डेट रमेश डाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस। अब हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस डेट। मुझे लोन अकाउंट भी बना के दिखाना है, कोई टेंशन नहीं थी। पहले मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। 2 चीजें, पर्टिकुलर रुपीज, एक टाइम और दूसरा शेयर। देखो जी मरा कब है, ये दिनेश मरा है, द फर्म क्लोजेज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2006। वो भाई ईयर के एंड में ही मर गया, तो पूरे साल का सामान देंगे। और उसका शेयर कितना है रमेश का 3/10, फुल ईयर ही लगाना है। 1 का 1 करो या ना करो एक ही बात है। चलो अब सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय बैलेंस BD। रमेश की कैपिटल ये थी जी 5 लाख रुपए, तो यहां डालेंगे रमेश की कैपिटल 5 लाख। ठीक है जी। अब नीचे सामान पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट वाज 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्या लगेगा, टाइम, पूरा साल का देना है, तो 5 लाख इंटू 9%, कितना आ गया जी 45,000। डन। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरमेंट डेट वाज कैलकुलेटेड 180, गुडविल निकाल के दे दी 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर कौन बच गए, सुरेश एंड दिनेश। 180 की गुडविल, दिनेश का शेयर कितना है 3/10, कितना आ गया जी 54,000। और अगर आप लोगों ने रेशो निकाल ली हो तो 3:3:4 थी। ठीक है जी। इसमें गया कौन है, ये, तो न्यू रेशो 3:4 और गेनिंग रेशो भी 3:4। जब आप इसको बांटोगे तो पॉइंट्स में आ रहा है 23143 30857, पॉइंट्स में बांट के, चल सीधा लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वाज 1,20,000, प्रॉफिट भी निकाल के दे दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस
क्वेश्चन आया था ये लोन अकाउंट जिससे आज इस बार हाँ जी, एक 20 आ गया, एक 20 के अंदर क्या चीज निकालेंगे, टाइम और शेयर दोनों। टाइम तो पूरे साल का ही है और शेयर कितना है उसका 3/10, कितना आ गया जी 36,000 रुपये। बस यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल जो बच गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, आर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया, ये आ जाएगा 6,35,000, 6,35,000। अब मैं आपको मेन चीज़ जो सिखा रहा हूँ वो है जी रमेश एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, जो उसने पेपर में पूछा हुआ बनाने के लिए। ठीक है जी, अगर लोन अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, बिना उसके तो बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ मैं बनाऊंगा डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। हो सकता है पेपर में पूछ लें, ये नहीं कि नहीं पूछेगा, मैं आपको करा रहा हूँ तो मतलब आने के चांसेस हैं। तो यहाँ आ जाएगा बाय रमेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया जी 6,35,000। अब प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, ये जो हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया जिस दिन वो मरा है उसी दिन की है, 31/3/2006 को। अब उसने ये क्या बोला हुआ है, दी अमाउंट प्रिपेयर द रमेश कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड। हाँ, ये दी रमेश एग्जीक्यूटर वॉज पेड द सम इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम। मतलब जो भी अमाउंट है आपने कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 इंस्टॉलमेंट में, प्लस इंटरेस्ट कितने का देना है 10%। पहले तो आप क्या लगाओगे इंटरेस्ट, ये कब आएगा 31/3/2007 ईयर के एंड में बाय इंटरेस्ट, इसके ऊपर 10% कितना बनेगा 63,500। उस बंदे को बोला भैया 6,35,000 में देखो 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी 31,7500 प्लस इंटरेस्ट दूंगा। तो जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट निकालूंगा 31/3/2007 को, यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी 31,7500 प्लस इंटरेस्ट 63,500, ये करके आ जाएगा 3,81,000। जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बैलेंस CD 31,7500, 69,8500, 69,8500। फिर 1/4/2007 को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, 2 बैलेंस BD 31,7500 बाय इंटरेस्ट, इसके ऊपर 10% 31,750। जो बच गया वो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, लास्ट में इंस्टॉलमेंट दे देंगे 349,250, 349,250। लीजिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट। लोन अकाउंट बनाना है बस, और 2 इंस्टॉलमेंट में दिया, जो भी अमाउंट था 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 31,7500 देना है प्लस इंटरेस्ट, हर बार का इंटरेस्ट बीच में जोड़ते जाओ। सेम हम लोगों ने रिटायरमेंट में भी करना है लोन अकाउंट, ये उसी का ही है, उसी का पार्ट है, बट यहाँ उसने पूछा हुआ अमाउंट ट्रांसफर किया, 2 इंस्टॉलमेंट निकाली, हर बारी का इंटरेस्ट लगा दिया, बीच में इंटरेस्ट जोड़ते जा रहे। ये तो मैंने इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करी है ना, इंटरेस्ट ये लगे 31/3/2008 को, हाँ यहाँ पर भी 31/3/2008 आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा रमेश नरेश एंड सुदेश आर पार्टनर्स, रेशियो 2:1 ऑन 31 दिसंबर। भाई ध्यान देना, इस क्वेश्चन के 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे हैं। एक तो 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, एंड नरेश डाइड ऑन 31/3, तो टाइम विल बी 3/12 या 1/4। दूसरा ये शेयर, उसका शेयर कितना बनता है जी, कौन था 2/5, ठीक है जी। चलिए जी, BLRIP सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस देखो जी कितना है, कौन मरा है नरेश 3 लाख रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास यहाँ पे बाय लोन, चेक करो जी कहीं पे लोन है, इधर लोन है नहीं है जी। अगला आर रिजर्व्स, पहले ही रिजर्व तो बांटने दो, रिजर्व 30,000, रिजर्व्स में क्या आना है शेयर, कितना है जी 2/5, कितना आ गया जी 12,000, और एक PNL यहाँ दे दिया जी 160, तो यहाँ डाल दीजिए 2 PNL अकाउंट 1,60,000 इंटू शेयर कितना है उसका 2/5, कितना आ गया जी 32,000।
ठीक है जी। अब नीचे से जरा बकवास पढ़ते हैं, प्लीज जरा क्वेश्चन में भी ध्यान देना, अच्छे अच्छे पॉइंट बहुत सारे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे उसने बोल दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड बाय 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। गुडविल कैसे निकालनी है? बाय 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years। द प्रॉफिट्स वर, पहले साल का कितना है 50 प्लस 80 कितना हो गया? 1 30 प्लस 1 10 2 40 प्लस 2 20 4 60। पर यहाँ बोले हुए हैं पिछले 5 साल, और यहाँ पे 1 साल का प्रॉफिट है ही नहीं। यहाँ पे क्या गिवन है? लॉस 3 लाख आ गए। तो ये आ जाएगा 460 माइनस 160 करके कितना आ गया जी? 3 लाख रुपए। इट इज द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने थे? 5, कितना आ गया जी? 60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 2 थे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने थे जी? 2, कितना आ गया जी? 1,20,000। यहां पर क्या आ जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच जाएंगे? बाय नरेश एंड सुदेश। रमेश और सुदेश। नरेश तो मेरा है। अच्छा है भाई यार, रमेश और सुदेश। 1,20 के अंदर क्या निकालेंगे? उसका शेयर। उसका शेयर देखो कितना है? 1,20 × 2/5। 2/5 कितना? 48,000 रुपये। ठीक है जी, ये आ गया जी। नेक्स्ट आ गया मेरे पास नरेश शेयर ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कह रहा है अब की बारी जो आपने इसको प्रॉफिट देना है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 31 मार्च 2008। इसका प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पे क्या था? लॉस। अगर प्रॉफिट होता है, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? बाय P&L सस्पेंस। अब लॉस हो गया तो कहाँ लिखूंगा? डेबिट में। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 P&L सस्पेंस। कितने का है? 160 इंटू टाइम कितना था? 1/4 इंटू शेयर कितना था जी? 2/5। 40 कितना बन गया जी? देखो जरा यहाँ पे 16,000। 16,000 और कुछ 10। बस जी। यहाँ से इस पूरे का टोटल, इस पूरे का टोटल जो बचेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 नरेश एग्जीक्यूटर अकाउंट 360 माइनस ऊपर 64 आएगा, 32 नहीं है किधर? P&L में 32 किलो। अच्छा 64 है, सॉरी 64 मतलब 80 और माइनस कर दिया 2,80,000 रुपये। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट। बस इसके अंदर, इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है जी? लॉस गिवन है, जो नया पॉइंट है जो बच्चों को तंग करता है। एक लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 20, छोटा सा ही है। चलो जी, हमें यहाँ पे क्या बनाना है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिपेयर, ये जो भी है शीर्ष कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या बना रहा हूँ जी? कैपिटल अकाउंट ऑफ एस। ठीक है जी। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक टाइम और एक शेयर। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। टाइम देखो जी कितना टाइम आ रहा है? पेज नंबर क्या था उसका? 156, सॉरी 176। टाइम देखो जी कितना कितना टाइम है उसका? 3/12। और शेयर 5/10, मतलब ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4। चलो सामान डालते सबसे पहले बाय बैलेंस BD। इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट बहुत अच्छा, देखता हूँ कितने लोगों को पॉइंट पता लगे हैं, अभी देख लेंगे। पहले बाय शेयर एंड बाय बैलेंस BD। कितने की कैपिटल है जी? 1 लाख रुपए। लोन है कहीं पे? क्रेडिट में नहीं है जी, डेबिट में नहीं है। अगला R स्टैंड फॉर रिजर्व। रिजर्व हैं, पर रिजर्व की जगह क्या गिवन है? प्रॉफिट। यहाँ पे पहले तो प्रॉफिट बांटेंगे जी। ये P&L यहाँ प्रॉफिट गिन लो, कितना है जी? 80,000। इसमें क्या आएगा? उसका शेयर। शेयर कितना है उस भाई का? 1/2, कितना आ गया जी? 40,000। 2 चीज़ें आ गई। अब क्वेश्चन प्लीज जरा आराम से समझना, जो 2-3 क्वेश्चन के अच्छे पॉइंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन ऑफ द डिक्रीज पार्टनर कैपिटल, जो हमने कैपिटल दी, हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड फॉर हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस till the date of the death. It is to be calculated the twice the average profit of last 2 years. ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 years। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 2016 सारा हुआ 60,000। यहाँ पे अब क्रेडिट, यहाँ प्रॉफिट कितने का गिवन है? 60,000। और यहाँ प्रॉफिट कहाँ गिवन है? अब लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में है तो प्रॉफिट, अगर लाइबिलिटी गिवन है तो क्या होएगा? प्रॉफिट प्लस। और अगर एसेट में गिवन होता तो लॉस। इसे क्या करते हैं? माइनस। तो 60 प्लस 80 कितना हो गया जी? 140। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ
एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया जी, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया जी, 70,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय P&L सस्पेंस, 70,000 को रेशो में बांटा, इंटू टाइम इंटू शेयर। टाइम कितना था, वैल्यू 2 ईयर परचेज नहीं लिखेंगे? कहाँ 2 ईयर बचे, वो तो गुडविल में है। ठीक है जी, 1/4 इंटू शेयर कितना था उसका, 1/2, ये आ गया 8750। बस एक लास्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड द 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, कितना आया था जी, 70,000 इंटू 2 कितना आ गया, 1,40,000। इसमें क्या 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 करेंगे, टाइम है शेयर, शेयर रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बच गए, बाय हरित एंड आशा। ठीक है जी, कितना बन गया ये हमारे पास, 140 इंटू उसका शेयर, शेयर कितना है उसका 1/4, 1/2 सॉरी, कितना आ गया जी 70,000। इसको स्पेसिफिकली अगर मैं रेशो में देखूं तो 541 थी, ये चला गया तो 4:1 में बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 56,000 एंड 14,000। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल जो बच गया यहाँ आ जाएगा 2 शिष्यस एग्जीक्यूटर अकाउंट 218750, 218750। लीजिए जी, चैप्टर कंप्लीट।